नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी कल्याणपुर गांव की है, जहाँ दो चालाक दोस्त, एक साहूकार और एक जमींदार रहते थे। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे अच्छी संगति और सही मार्गदर्शन बुरे से बुरे इंसान को भी बदल सकता है और कैसे सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को पार कर लेती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले कल्याणपुर नाम का एक बहुत बड़ा गांव था, जहां एक साहूकार और एक जमींदार रहा करते थे। साहूकार का नाम धर्मा था, जबकि जमींदार का नाम करमचंद था। गांव बड़ा था, इसलिए वहां और भी बहुत से लोग रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित यही दोनों थे। वे दोनों आपस में गहरे मित्र थे और दोनों ही बड़े धूर्त थे। जमींदार मजदूरों से काम कराकर उन्हें आधी मजदूरी ही देता था, जबकि साहूकार किसी को भी शुद्ध सामान नहीं बेचता था। वह हर चीज में मिलावट करता था और मिलावटी सामान को भी ऊंची कीमत पर बेचता था। उसकी बातें इतनी मीठी होती थी कि गांव वाले उसकी बातों में आ जाते थे और वह उन्हें बहला फुसलाकर बेवकूफ बनाता और खूब लूटता था। वह मेहनती किसानों की गाढ़ी कमाई को मुफ्त में ठग लेता था। जमींदार और साहूकार में बहुत पक्की दोस्ती थी। जब भी वे एक साथ बैठते तो गांव वालों को लूटने और परेशान करने की नई नई तरकीबें सोचते थे। वे गांव वालों को मुसीबत में डालकर बहुत खुश होते थे। गांव का हर कोई उनकी चाल को नहीं समझ पाता था, लेकिन कुछ समझदार लोग थे जो उनकी धूर्तता को जानते थे। साहूकार का विवाह हो चुका था, जबकि जमींदार विधुर था। उसकी पत्नी 3 साल पहले गुजर चुकी थी। जमींदार अभी नया था, उसकी उम्र कोई 30 साल की थी। उसकी पत्नी प्रसव के दौरान गुजर गई थी और जच्चा बच्चा में से कोई नहीं बच पाया था। दुखी होकर जमींदार ने 3 साल तक विवाह नहीं किया था, लेकिन अपने मित्र साहूकार के समझाने पर वह तैयार हो गया था। साहूकार ने समझाया था, यह जिंदगी किसी एक को लेकर बैठे रहने से नहीं गुजरती। मरने वाले चले जाते हैं, लेकिन हम तो उनके साथ नहीं मर सकते। कौन देखता है कि मरने वाले स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं या कष्ट भोग रहे हैं। जब हम उन्हें फिर कभी देख ही नहीं सकते, तो उनके लिए दुखी होकर क्या मरना। 4 दिन की जिंदगी है, हंसते खेलते गुजार लो। तुम दूसरा विवाह कर डालो। तुम जमींदार हो, कोई मामूली आदमी नहीं हो। तुम्हारे इशारे पर ही लड़की वालों की लाइन लग जाएगी। तुम उसी में से किसी को पसंद कर विवाह कर लेना। अपने मित्र साहूकार के समझाने पर जमींदार तैयार हो गया, तो साहूकार ने ही जमींदार के विवाह की मध्यस्थता की। साहूकार का ससुराल मूसली गांव में था, जहां डेला सिंह नाम के एक जमींदार रहा करते थे। वह बहुत ही नेक दिल इंसान थे और उनकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शांति था। वह अपनी मां पर गई थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह बहुत दयालु थी और किसी को कष्ट में नहीं देख सकती थी। वह मांगने वालों को तो अपना खाना भी दे देती थी। अब वह विवाह योग्य हो चुकी थी और जमींदार ढेला सिंह अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का खोज रहे थे। उधर साहूकार अपने ससुराल गया हुआ था, जहां उसकी मुलाकात ढीला सिंह से हो गई। तब जमींदार ढेला सिंह ने कहा, साहूकार जी, आपका बहुत से गांवों में आना जाना लगा रहता है। आप अनाज के खरीदार हैं, तो जमींदारों के पास भी जाते होंगे। आप कोई ऐसे जमींदार का पता बताइए जो बहुत धार्मिक हो, दयावान हो और अपने किसानों पर कोई जुल्म न करता हो। वह स्वभाव का संत हो। हमारी बेटी शांति बिल्कुल साध्वी है, उसी का विवाह करना है। साहूकार बोला, जमींदार साहब, हमारे एक मित्र हैं करमचंद, एकदम संत आदमी है। वैसा साधु आदमी तो कोई साधु भी नहीं हो सकता। वह अपने किसानों के दुख दर्द पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका दिल कितना कोमल है। वह आपकी बेटी शांति के लिए ही बने हैं और उनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है। अभी पिछले सावन महीने में 20 साल पूरे किए हैं। एकदम छोटे बच्चे जैसा उनका स्वभाव है। आप देखेंगे तो उनके कायल हो जाएंगे। डेला सिंह बोले, साहूकार, आप उनसे हमारी बेटी के विवाह के विषय में बात चलाओ, बल्कि विवाह करा ही दो। विवाह हो जाने पर हम आपको भी बहुत इनाम देंगे। वैसे भी आप हमारे गांव के दामाद हैं, तो आपका इनाम तो बनता ही है। साहूकार बोला, ना ना जमींदार साहब, इस तरह के अवसर पर उपहार लेकर तो हम पाप के भागीदार बन जाएंगे। 2 साधु दिलों को मिलाने में किसी उपहार की क्या जरूरत है।
आपको कोई विशेष दान दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। जमींदार करमचंद को तो कुछ भी नहीं देना है। हाँ, आप अपनी बेटी को जितना देना होगा दे देना। खाली हाथ बेटी कैसे भेज सकते हो? लोग क्या कहेंगे कि जमींदार दरिद्र हो गया है, अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया। अब लोक लाज के लिए तो कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। जमींदार ढेला सिंह बोले, साहूकार जी, शांति हमारी इकलौती बेटी है। मैं उसकी विदाई में इतना दे दूंगा कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाते रह जाएंगे। जमींदार करमचंद के घर में सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप बस जल्दी से विवाह तय कराओ। साहूकार जल्दी से अपने गांव कल्याणपुर आ गया और जमींदार से बोला, मित्र, तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता लेकर आया हूँ। हमारे ससुराल में जमींदार ढेला सिंह रहते हैं। उनकी एक बेटी है, नाम है उसका शांति। उसका स्वभाव बच्चों से भी कोमल है। वह इतनी सुंदर है कि कोई राजकुमारी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। उसकी उम्र भी अभी मात्र 16 साल है, तुम्हारी आधी उम्र की है। उन्होंने मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी सौंप दी है। मैं जैसा कहूंगा जमींदार साहब मान जाएंगे, लेकिन इस वक्त कुछ बातें तुम्हें भी माननी पड़ेंगी। विवाह होने तक तुम साधु बन जाओ, अपने किसानों से ईमानदारी से पेश आओ, कुछ दया धर्म दिखाओ, पूजा पाठ कर लिया करो, कुछ दान दक्षिणा भी मांगने वालों में बांट दिया करो और गांव के कुछ गरीबों की मदद कर दो। जमींदार करमचंद बोला, मित्र धर्मा, कहीं तुम्हारा माथा तो नहीं घूम गया है? तुम क्या कह रहे हो, इसकी समझ भी है? अरे, इस तरह खैरात में धन बांट दिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। साहूकार बोला, मैं कोई हमेशा के लिए धन बांटने को नहीं कह रहा, बस विवाह हो जाने तक ही बांटना है। उसके बाद फिर अपने रंग पर आ जाना। तुम तो जानते हो कि चतुर साहूकार और जमींदार को मौसम की तरह बदलना पड़ता है। अपना काम निकालने के लिए कभी मुलायम बनना पड़ता है तो कभी कठोर बनना पड़ता है। जमींदार बोला, लेकिन हमारे घाटे की भरपाई कौन करेगा? इस तरह हम मुफ्त में बांट दिया तो हमारे पास मांगने वालों की लाइन लग जाएगी। मांगने वालों में कौओं की तरह एकता होती है। एक को दाना डाल दो तो काम करके हजारों को इकट्ठा कर लेते हैं। उसी तरह ये मांगने वाले भी हजारों को एकत्रित कर लेते हैं। मैं मुफ्त में उन्हें बांटने लगा तो कंगाल हो जाऊंगा। साहूकार बोला, तुम मेरे मित्र होकर भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लो। अरे, सुबह थोड़ी देर पूजा पाठ कर लो। जमींदार बोला, तुम जानते हो मैं नास्तिक हूँ, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता। मैं ढोंग डकोसला में समय नहीं गंवाता। साहूकार बोला, पूजा नहीं करना या पूजा करना तुम्हारी मर्जी पर निर्भर है, कोई तुम्हें जबरदस्ती प्रेरित नहीं कर सकता। यह बात मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा। बस 10 मिनट भगवान का नाम लेना है और 10 मिनट ही मांगने वालों में थोड़ा सा अन्न बांट देना है और दिन में तुम अपना काम करते रहना। जो मांगने वाला कुछ पा गया वह खुश होकर चला जाएगा और जो कुछ नहीं पाया उसे कल बुला लेना, हम भी उसमें मदद कर देंगे। जमींदार बोला, वह तो ठीक है, लेकिन हम घाटे की भरपाई कैसे करेंगे? तब साहूकार बोला, उसकी भरपाई जमींदार ढेला सिंह जी करेंगे, तुम उसकी चिंता न करो। तुम मेरे कहे अनुसार चलो, मैं 2-4 दिन में ही ढेला सिंह को यहाँ ले आता हूँ। वह तुम्हें पसंद कर लेंगे तो 10-15 दिन में विवाह हो जाएगा। जमींदार बोला, ठीक है, जब तुम कहते हो तो मुझे मानना ही पड़ेगा। साहूकार 3-4 दिन में ही फिर से ससुराल चला गया और जमींदार से मिला। जमींदार ढेला सिंह करमचंद को देखने के लिए कल्याणपुर आ गए। जमींदार करमचंद तो एकदम से साधु बन गया था। ढेला सिंह ने देखते ही उसे पसंद कर लिया। 1 सप्ताह में ही जमींदार करमचंद का विवाह हो गया और शांति करमचंद की पत्नी बनकर आ गई। शांति अपने स्वभाव का पति पाकर बहुत खुश हुई। वह बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाली थी और दान पुण्य भी किया करती थी, तो ससुराल में भी उसे मौका मिल गया। वह पूजा के बाद मांगने वालों को बुलाकर दान पुण्य करने लगी। 1 सप्ताह में ही मांगने वालों की लंबी लाइन लग गई। उनकी संख्या रोज बढ़ती ही जा रही थी। ये देख जमींदार की धड़कनें तेज हो रही थी। वह भागा भागा साहूकार के पास गया और बोला, मित्र, तुमने तो मुझे मुसीबत में फंसा दिया है। नई जमींदारनी दिल खोलकर अन्न बांट रही है। मांगने वाले रोज बाढ़ की तरह बढ़ रहे हैं। कल तक जो मेरे दरवाजे के पास आने से खौफ खाते थे, आज बड़ी शान से छाती चौड़ी कर जमींदारनी से धौंस के साथ भीख मांग रहे हैं और मैं नई जमींदारनी के आगे असहाय हो गया हूँ। साहूकार बोला, शांति तुम्हारी पत्नी है, उसे प्यार से समझाओ कि वह बहुत कम दान पुण्य करे। जमींदार बोला,
मेरी हिम्मत नहीं है कि जमींदारनी से कुछ कहूँ। अभी नई है, बुरा मान जाएगी। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि वह बहुत कोमल है, एक डांट भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसका दिल टूट जाएगा। तुम कोई दूसरा रास्ता निकालो या खुद चलकर उसे समझाओ, साहूकार बोला। मित्र, मैं भला जमींदारनी को कैसे समझा सकता हूँ? वह तुम्हारी पत्नी है। किसी भी स्त्री को उसके भाई, बंधु, गुरुजन या फिर पति ही समझा सकता है, दूसरा उसे नहीं समझा सकता। ये मर्यादा के खिलाफ है। तुम खुद प्रयास करो। मांगने वालों को तो तुम अपने लठैतों से पिटवा सकते हो। अरे, हमारे गांव में मांगने वाले हैं नहीं, वे मैनीपुर से आ रहे हैं। रास्ते में जंगल है, तुम जंगल में ही कुछ मांगने वालों के सिर फुड़वा दो। साले इस गांव की तरफ कभी देखेंगे ही नहीं। बाप का राज समझ ली है, मुंह उठाकर चले आ रहे हैं। जमींदार को समझ में आ गया कि अब क्या करना है। उसने लठैतों को तैयार किया और कुछ पैसा देकर बोला, कल सुबह जंगल के रास्ते में मांगने वालों की खूब पिटाई कर दो। ससुरे इधर आने नहीं पाए। जमींदार ने लठैतों को बहुत पैसा भी दिया। अब क्या था, लठैतों ने जंगल में डेरा जमा दिया और दूसरे गांव से आ रहे मांगने वालों को खूब मारा पीटा। वे जान बचाकर भाग गए। मार खाते ही वे समझ गए कि यह काम जमींदार का है, जिसने जिंदगी में किसी को एक मुट्ठी अन्न नहीं दिया। जमींदारने की वजह से एक आध सप्ताह कुछ मिल गया, लेकिन जमींदार ने पिटवा कर सब वसूल लिया। मांगने वालों ने अब कल्याणपुर आना बंद कर दिया। अचानक से मांगने वालों का गायब हो जाना जमींदारने की समझ में नहीं आया, लेकिन वह चतुर थी। वह जमींदार की हर एक गतिविधि पर नजर रखने लगी। उसने देखा कि जमींदार रोज स्नान भी नहीं कर रहा और पूजा पाठ भी नहीं करता, तो उसे शंका होने लगी कि यह तो नास्तिक है, दिखावे के लिए ढोंग कर रहा है। मैं यह कहाँ आकर फंस गई? शायद जमींदार ने ही मानने वालों को मना कर दिया है। हालांकि शांति अभी नई नई आई थी, तो जमींदार से कुछ पूछने या कहने में संकोच कर रही थी, लेकिन वह पता लगाने में लग गई। दूसरे दिन उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया और बोली, आप रोज सुबह मेरे साथ पूजा में भाग लेंगे, मेरे साथ पूजा करेंगे। अभी तो अस्थाई मंदिर है, मगर घर में एक अच्छा मंदिर बनेगा, हम रोज साथ में पूजा करेंगे। अब जमींदार को पत्नी की बात माननी पड़ी। जमींदार किसी तरह मुश्किल से तैयार होकर पूजा में लग गया, मगर उसका मन पूजा में नहीं लगता था। एक दिन जमींदारनी ने अपनी नौकरानी से जमींदार के विषय में पूछ लिया, तो वह कुछ नहीं बोली, बस रोने लगी। जमींदार ने बोली, तेरे ये दर्द के आंसू हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें यह दर्द किसने दिया है? तुम मुझे बिना झिझक के बताओ। तब नौकरानी बोली, मुझे क्यों मरवाने पर तुली हो? अगर जमींदार साहब को पता चल गया कि मैंने आपसे उनके विषय में कुछ कहा है, तो वह मेरी जान ले लेंगे, मेरे बाल बच्चों और पति को पिटवा कर गांव से बाहर करा देंगे। जमींदारनी बोली, कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम साफ साफ बताओ कि तेरे आंख में ये आंसू क्यों है? तब नौकरानी बताई, आप जो इस वक्त जमींदार साहब को देख रही है, जमींदार साहब वह नहीं है। जमींदार साहब एक जालिम आदमी है, ये घोर नास्तिक है, यह मजदूरों और कामगारों के दुश्मन है, सबका खून चूसते हैं। इनका सलाहकार धर्मा साहूकार है, जो एक नंबर का धूर्त है। वह खुल्लम खुल्ला लुटाई करता है, मगर उसे डांटने या बोलने की किसी में हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वह जमींदार साहब का मित्र है। जमींदार के लठैत मारकर किसी की भी हड्डी पसली एक कर सकते हैं। जमींदारनी बोली, नौकरानी, मैं तुम्हारी बात ठीक से समझी नहीं कि जमींदार साहब किस तरह गरीबों का खून चूसते हैं, मुझे साफ साफ समझाओ। तब नौकरानी बोली, मालकिन, जमींदार साहब तय मजदूरी में से आधा काट लेते हैं, वह किसी को भी पूरी मजदूरी नहीं देते, जबकि काम अधिक लेते हैं। मजदूरी इतनी कम है कि आदमी अपना खुद का पेट नहीं भर सकता। आधा सेर अन्न में आदमी अपना पेट भरे या बच्चों का, जबकि यहाँ की तय मजदूरी 2 सेर है। आपको नहीं पता कि जमींदार साहब किसी को एक मुट्ठी भी अन्न नहीं देते, उन्होंने ही मांगने वालों को लाठी से पिटवाकर भगा दिया है। जमींदार की नजर भी बहुत बुरी है, वह कई स्त्रियों पर भी बुरी नजर रख चुके हैं और कई को अपना शिकार भी बनाया है, मगर गरीब घर की स्त्रियां लोक लाज के भय से और जमींदार के खौफ से मौन रह गई हैं। अब जब से आप आ गई हैं, तो स्त्रियों में भय कम हो गया है। जमींदारनी बोली, अब तुम जाओ, अपने काम में लग जाओ। घर जाते वक्त अपनी जरूरत के अनुसार अन्न ले जाना, कम से कम 5 सेर रोज ले जाना, तुम मुझसे ले लेना, जमींदार से मांगने की जरूरत नहीं है।
सदा शांत रहने वाली जमींदारनी के तेवर काफी गर्म हो गए थे। वह जमींदार के घर में आने का इंतजार करने लगी। शाम के वक्त जब जमींदार घर में आया तो वह उबल पड़ी, धोखेबाज, मक्कार, बूढ़े, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम बहुत बड़े नास्तिक हो, आवारा हो, लंपट हो, पहले से विवाहित रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारी बदमाशियों से तंग आकर तुम्हारी पहली पत्नी ने जान दे दी थी और अब मैं भी तुम्हारे संग नहीं रहने वाली। साहूकार ने मेरी जिंदगी बर्बाद करा दी। अब मैं जीना नहीं चाहती। मैं आंगन के कुएं में कूद कर जान दे दूंगी। मुझे अब जीना नहीं है। मैं किसी बूढ़े के साथ नहीं रह सकती। पत्नी की बात सुनकर जमींदार के पसीने छूट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके विषय में यह जान कैसे गई। अभी तो उसे आए हुए 1 माह ही हुए थे, मगर इतने समय में जमींदार पत्नी का दीवाना हो गया था। शांति बहुत ही खूबसूरत थी। उसे जमींदार अब किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था और वह बागी बन गई थी। जमींदार बोला, भाग्यवान, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने भड़का दिया है? भला मैं धोखेबाज कैसे हो सकता हूँ? मैंने कोई गलती की ही नहीं है। स्त्री बोली, मुझसे बात मत करो। मैं धोखेबाजों से बात नहीं करना चाहती। मुझे अब जीना नहीं है। आज मैं मर के दिखा दूंगी। जमींदार बोला, भगवान के लिए ऐसा गजब मत करो। मैं भी मर जाऊंगा। मैं तो बस तुम्हें देखकर जी रहा हूँ। तुम इस घर की चांदनी हो। रोशनी खत्म होते ही अंधेरा हो जाएगा। स्त्री बोली, मुझे किसी की चिकनी चुपड़ी बातें पसंद नहीं। मैं आस्तिक हूँ और तुम नास्तिक। हमारा और तुम्हारा विचार मिल ही नहीं सकता। तुम्हारी उम्र भी मेरे से 2 गुनी है। तुमने मेरे मन और तन दोनों पर अतिक्रमण किया है। जमींदार बोला, भाग्यवान, तुम मेरी पत्नी हो और बातों के तीर चलाकर मुझे घायल कर रही हो। तुम साफ साफ कहो कि चाहती क्या हो। तुम इस घर की मालकिन हो, जमींदारनी हो। तुम्हें मेरी कार्यशैली पसंद नहीं आ रही तो तुम अपने अनुसार काम करो। तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। मुझसे कौन सी गलती हो रही है, उसे सुधार लूंगा। स्त्री बोली, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, तभी मैं जिंदा रह पाऊंगी, वरना मैं जान दे दूंगी। आप पहले मंदिर बनवाओ, मेरे साथ पूजा करो, मांगने वालों को दान दक्षिणा दो, मजदूरों को उचित मजदूरी दो। वे भी इंसान है, कोई जानवर नहीं। वे अपने बाल बच्चे, पत्नी को छोड़कर इस उम्मीद से दिन भर खेत में काम करते हैं कि उन्हें और उनके बच्चों का पेट भर जाएगा, लेकिन आप उनके खुद के पेट भरने को अनाज नहीं देते। आपको इंसान से तो कोई भय नहीं है, लेकिन आप उस साहूकार के बहकावे में इतना अंधा हो गए हो कि भगवान से भी आपको डर नहीं लगता। क्या करोगे इस पाप की कमाई का? कौन है इसको खाने वाला? आप जानबूझकर गरीबों की आह ले रहे हो। आप नहीं जानते कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जिस दिन उनकी लाठी चल गई तो सड़क पर आ जाओगे, आपको कोई भिक्षा भी नहीं देगा। जमींदार बोला, भाग्यवान, मुझसे गलती हो गई है। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे गलत संगत लग गई थी। साहूकार ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, लेकिन अब मैं साहूकार से कोई मतलब नहीं रखूंगा। अब आज से तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तुम ही इस घर की मालकिन हो, तुम्हारा आदेश ही सर्वोपरि होगा। मैं उतना ही करूंगा जो तुम कहोगी। जमींदारनी बोली, ठीक है, कहते हो तो 1 माह तक और देख लेती हूँ, मगर ध्यान रखना, जहां अपनी मनमानी शुरू की, समझ लो मुझसे नहीं मिल पाओगे। जमींदार ने पत्नी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो जमींदारनी ने सारा कार्य अपने हाथ में ले लिया। उसने साहूकार और जमींदार के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया और गांव वालों को साहूकार के खिलाफ भड़काने लगी। साहूकार का विरोध गांव में शुरू हो गया। गांव के मजदूर जब जमींदारनी से ज्यादा अन्न पाने लगे तो उन्हें साहूकार के यहाँ उधारे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जमींदारनी ने मजदूरों से कह दिया था कि उधारी लेने की तुम लोगों को जरूरत ही नहीं है। तुम्हें चाहिए तो आगे के 1 माह का अन्न 1 मुश्त मिल जाएगा, तुम लोग उसे काम करके पूरा कर देना। साहूकार ज्यादातर मजदूरों पर ही निर्भर था। सभी मजदूर उससे बंधे थे। पैसे वाले तो दूसरी जगह से सामान खरीद लेते थे, वे साहूकार से बंधे नहीं थे। साहूकार का जब विरोध होने लगा तो वह भागकर जमींदार के पास गया, लेकिन जमींदार ने उससे मिलने से मना कर दिया। वह अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता था। जमींदारनी ने तो नौकरानी से कहलवा दिया कि वह फिर कभी जमींदार की हवेली में ना आए। जमींदार साहब उससे मिलना नहीं चाहते। वह पाप कर्म करने वाला आदमी है, पापियों का हवेली में प्रवेश वर्जित है। साहूकार वहां से लौट आया।
वह मन ही मन जमींदार पर नाराज हुआ कि ससुर का विवाह क्या करा दिया, वह मुझे ही भूल गया, मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। पत्नी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है। बहुत पता करने पर उसे पता चला कि जमींदार की जमींदारी छिन गई है। इस वक्त उसकी पत्नी की चल रही है। जमींदार तो बस पत्नी का गुलाम बनकर रह गया है। वह किसी तरह जमींदार से मिलकर उसे समझाना चाहता था कि वह जमींदारनी की बातों में न आए, वरना वह एक दिन उसे ले डूबेगी। जबकि जमींदारनी साहूकार की पत्नी से मिलकर उसे समझाना चाहती थी कि तुम गांव के रिश्ते से मेरी बड़ी बहन हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कुछ भी बुरा हो। उसने नौकरानी को भेजकर साहूकारनी को अपने घर बुला लिया और समझाई, तुम मेरी बड़ी बहन लगती हो, इसलिए बता रही हूँ कि अब गांव वाले बेवकूफ नहीं रहे, अब जागरूक हो गए हैं। तुम जानती हो, साहूकार अन्न में कंकड़ मिलाता है, कोई भी सामान बाजार से दोगुनी कीमत में बेचता है, जबकि ऐसा बेचने का कोई नियम नहीं है। उस काम को धोखाधड़ी कहा जाता है। अगर गांव वाले किसी दिन पगला गए तो फिर साहूकार को मारकर गांव से बाहर कर देंगे। बनी बनाई साख मिट्टी में मिल जाएगी। अपनी साख बचानी है, गांव में रहना है तो अपने में बदलाव लाना होगा, धोखाधड़ी बंद करनी होगी। तुम अपने तरीके से साहूकार को समझा सकती हो। जमींदारनी ने एक गुरु मंत्र साहूकारनी के कान में फूंक दिया। साहूकारनी बोली, बहन, मैं सब समझ गई कि मुझे क्या करना है। मैं तो साहूकार के डर से चुप थी। धोखाधड़ी तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी है। उस मंत्र के माध्यम से मैं साहूकार को उंगली पर नचा सकती हूँ। साहूकारनी बहुत तनाव में घर गई और रात होने का इंतजार करने लगी। रात के वक्त रोज साहूकार आटे में उजली मिट्टी मिलाया करता था, चावल में उजाला कंकड़ और दाल में अकरी, शक्कर में रेत मिलाता था। साहूकारनी उसे रोज कंकड़ मिलाते हुए देखती थी, मगर उसकी हिम्मत साहूकार को रोकने की नहीं थी। जाहिर था साहूकारनी दिल की बुरी नहीं थी। आज जब उसने आटे में उजली मिट्टी मिलाते देखा तो साहूकार पर बिफर पड़ी। यह क्या कर रहे हो? क्या तुम इस आटे की रोटी खा पाओगे? तुम क्यों दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? गांव वाले अब तुम्हारी सारी बातें जान गए हैं कि तुम हर चीज में मिलावट करते हो और महंगे सामान बेचते हो। कल गांव वाले एक साथ बाकी हो गए तो तुम्हें गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। जमी जमाई दुकान खाक में मिल जाएगी। लेकिन अफसोस, मैं देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे किसी धोखेबाज के साथ नहीं रहना। मुझे ग्रामीणों के हाथों पिट-पिट कर नहीं मरना। मैं आज ही आंगन के कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। साहूकार बोला, ए भाग्यवान, काहे बावली हो रही हो? अरे, यह हमारा धंधा है। हम जब तक मिलावट नहीं करेंगे तब तक कैसे कुछ आय होगा? और फिर मैं अपने लिए नहीं करता, ये सब उद्यम तुम्हारी खुशी के लिए करता हूँ। तुम्हारे गले में जो सोने का हार है इसी पैसे का है। तुम्हारी नाक में जो नथ है वह इसी पैसे का है। तुम्हारी कमर की करधनी, पांव का पाजेब सब इसी पैसे का है। साहूकारनी बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने पाप तले दबी हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये गहने। अरे, मेरा गहना तो तुम थे, फिर मुझे इन धातु के टुकड़ों की क्या आवश्यकता थी? तुम अपने गहने ले लो और कसम ले लो कि फिर कभी धोखाधड़ी नहीं करोगे। साहूकार बोला, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं अपना भला बुरा सोचता हूँ। तुम पागल हो जो मूर्ख स्त्रियों की बात मान जाती हो। स्त्री बोली, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सेठ बोला, चुपचाप जाओ और घर में आराम करो, नहीं तो बहुत मारूंगा। स्त्री बिना पीटे मानती ही नहीं, सिर पर बैठ जाने को सोचने लगती है। उसने पत्नी को धक्का देकर भगा दिया तो पत्नी भी तैश में आ गई। वह झटपट आंगन के कुएं में कूद गई। ये देख साहूकार के हाथ पांव फूल गए। उसने हो हल्ला मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। गांव के लोगों ने रस्सी के सहारे साहूकारनी को पानी से बाहर निकाला और साहूकार पर नाराज हुए। रात में पत्नी को पानी क्यों भरने देते हो? तुम्हें पत्नी की कीमत पता नहीं। जिसकी पत्नी मर गई है उससे पूछो कि क्या गुजर रही है। अरे, तुम्हारे चेहरे की खुशी है, सुख दुख की साथी है, इसी पर तुम्हारा जीवन आधारित है। ये विवाहिता स्त्री है, कोई सड़क छाप नहीं है। इसकी सुरक्षा का ध्यान दो। गांव वाले चले गए। साहूकार ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वह पत्नी से माफी मांगने लगा, मुझे माफ करो, मैं यह सारा उद्यम तुम्हारे लिए ही कर रहा था, लेकिन जब तुम इस काम से खुद खुश नहीं हो तो मुझे अब ऐसा कोई काम नहीं करना जो तुम्हें पसंद ना हो।
साहूकार उस दिन से बहुत बदल गया। पत्नी का महत्व उसे समझ में आ गया था। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करता जिससे पत्नी को दुख पहुंचे। साहूकार को पता चल गया कि यह बदलाव जमींदारनी की वजह से हुआ है, तो वह जमींदारनी के पास गया और उससे भी माफी मांग ली और बोला, आप मुझे मेरे मित्र से मिलने दो। मैं अब काफी बदल गया हूँ, मैं कोई अब बुरा काम नहीं करता। जमींदारनी बोली, मैंने जमींदार को कोई बांध कर नहीं रखा है। जमींदार का दिल आपसे नहीं मिल पा रहा था, दोनों के विचार अलग थे तो नहीं मिल पा रहे थे। जब दोनों के विचार मिल जाएंगे तब फिर से दोस्ती हो जाएगी। एक अच्छे मित्र कई बार रूठते हैं और मान जाते हैं, लेकिन बुरे लोग एक बार बिछड़ गए तो फिर कभी नहीं मिलते। आप अपने स्तर से प्रयास करो। मैंने कोई जमींदार को मना नहीं किया है। चूंकि जमींदार घर के अंदर से सब सुन रहा था, वह जब जान गया कि साहूकार भी सुधर गया है तो साहूकार से मिलने आ गया। अब दोनों की पुरानी दोस्ती फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब ईमानदार बनकर। साहूकारनी भी जमींदारनी की प्रिय सहेली बन गई। दोनों एक गांव की थी, गांव के रिश्ते से बहन थी तो तालमेल बैठ गया। दोनों के पास एक समस्या थी कि दोनों में से किसी को भी औलाद नहीं थी। तो साहूकारनी ने जमींदारनी को सलाह दी कि हमें जंगल में चलकर सन्यासी से आशीर्वाद लेना चाहिए। जंगल में पहले एक महात्मा रहा करते थे। महात्मा समय के साथ पुराने हो चले। एक दिन कोई अपनी नवजात बच्ची को जंगल में छोड़ गया। महात्मा ने उस बच्ची को देख लिया तो उठाकर अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण किया। समय के अनुसार महात्मा जी ने शरीर छोड़ दिया। वह लड़की अब सयानी हो चली थी। उसने महात्मा का स्थान ग्रहण कर लिया और सन्यासिनी बन गई। वह एक सिद्ध सन्यासिनी थी। उसके आशीर्वाद से कई राजाओं के महल में किलकारियां गूंज गई थी। तो साहूकारनी जमींदारनी को सन्यासिनी से मिलने को प्रेरित कर रही थी। आखिर एक दिन दोनों मौका देख जंगल में गई और सन्यासिनी से मिली। सन्यासिनी ने दोनों की बात सुनी और फिर उन्हें 2 फूल दिए। दोनों से बोली, इस फूल को ले जाकर पूजा घर में रख देना। सुबह में स्नान ध्यान के बाद अपनी कुलदेवी को याद करते हुए फूल को खा लेना। दोनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, फूल ले जाते वक्त बहुत सावधानी बरतना। इसे जमीन पर मत रखना। रास्ते में कोई शौच इत्यादि कार्य मत करना। इसे पूर्ण पवित्रता बनाए हुए ले जाना। दोनों उस फूल को अपने अपने स्तर से सुरक्षित रखते हुए ले चली, लेकिन रास्ते में जमींदारनी का फूल जमीन पर गिर गया। वह जमीन से फूल उठाने चली तो फूल गायब हो गया। उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसे तो सन्यासिनी ने बहुत सुरक्षित ले जाने को कहा था, मगर वह सुरक्षित नहीं रख सकी। उसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। वह बहुत उदास हो घर आई तो साहूकारनी बोली, बहन निराश ना हो, तुम मेरे फूल में से आधा ले लो और आधा मैं रख लेती हूँ। जमींदारनी बोली, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। साहूकारनी बोली, भगवान का नाम लेकर इसे प्रसाद मानकर खा लेना, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हाँ, जब मन में तरह तरह का उल्टा विचार लाओगी तो जरूर गड़बड़ हो जाएगा। दोनों ने फूल को 2 भागों में बांट लिया। समय के साथ दोनों गर्भवती हुई और एक ही दिन मां बन गई। दोनों के पुत्र बिल्कुल एक रंग के, एक ही समान थे, जैसे दोनों जुड़वां भाई हों। दोनों माताएं अपने अपने पुत्र का पालन करने लगी। इस तरह 5 साल गुजर गए। जमींदारनी ने अपने बेटे का नाम सूरज रखा तो साहूकारनी ने अपने बेटे का नाम शंकर रखा। साहूकारनी रोज अपने बेटे को लेकर जमींदारनी के घर आ जाती थी तो दोनों के बेटे साथ में खेला करते। छोटी उम्र में दोनों की ऐसी मित्रता हुई कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। जैसे जैसे बड़े हुए उनकी मित्रता और गहरी होती गई। दोनों अब अपने कामों में हाथ बटाने भी लगे थे, लेकिन फुर्सत मिलते ही एक बार जरूर मिल लेते थे। अब दोनों पूर्ण सयाने हो चुके थे और जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ पड़ी थी। फिर भी फुर्सत निकालकर आपस में मिल लेते थे। जमींदारनी चाहती थी कि अब बेटे का विवाह हो जाए, घर में बहू आ जाए तो मेरी भी जिम्मेदारियां कुछ कम हो जाएं। तो साहूकारनी के पुत्र के रिश्ते आने लगे थे, मगर वह चाहती थी कि पहले जमींदार के बेटे का विवाह हो जाए, उसके बाद हम बेटे का विवाह करेंगे। अरे, जमींदारनी का बेटा भी मेरा अपना बेटा है, मेरे ही आधे फूल से पैदा हुआ है और उसका जन्म मेरे बेटे से 2 घंटा पहले हुआ है, तो बड़ा तो वही हुआ। नियम ही है कि पहले बड़े भाई का विवाह हो जाए तब छोटे का करना चाहिए, इसलिए वह बेटे का विवाह टाल रही थी।
एक दिन जमींदार का बेटा सूरज सोया हुआ था कि उसे एक सपना आया कि वह पूरब के जंगल में चला गया है। पूरब में एक शीशवन है जो एक भयानक जंगल है। सूरज घूमते घूमते उस जंगल में चला गया है। जंगल के मध्य में एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ है। सूरज जब पेड़ के पास पहुंचता है कि तभी जोर की वर्षा शुरू हो जाती है। वह बरगद के पेड़ के नीचे छिप जाता है, मगर हवा का वेग इतना ज्यादा है कि पानी पेड़ के नीचे भी आ रहा है। वह बचने के लिए पेड़ के दूसरी तरफ जाता है, मगर चौतरफा हवा के चलते कहीं भी नहीं बच पाता। सहसा उसे पेड़ में एक कोटर दिखाई पड़ता है। वह सोचता है कि मैं इस कोटर में ही घुसकर बारिश से बच जाऊं। वह कोटर में घुस जाता है। वह कोटर में घुसते ही हैरान हो जाता है कि वहां तो एक अलग दुनिया है। वहां बहुत से बाग बगीचे हैं, एक सुंदर महल है। वह जिज्ञासावश उस महल में जाता है। महल में एक बहुत सुंदर राजकुमारी होती है जो सो रही होती है। उसे जब सूरज देखता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह सुध बुद्ध खो देता है और राजकुमारी का आलिंगन करने लगता है, लेकिन यह कार्य राजकुमारी को बुरा लगता है। राजकुमारी ताली बजाती है तो बहुत सी कुंवारी लड़कियां आ जाती हैं, जो उस राजकुमारी की सैनिक है। वे सूरज को गिरफ्तार कर लेती है। अभी इतना ही ख्वाब देख पाता है कि सूरज की नींद टूट जाती है। वह अपने सपने पर हैरान होता है कि भला ऐसा भी कहीं होता है। कहीं पेड़ के अंदर भी कोई दुनिया हो सकती है, कोई नगर हो सकता है। वह सपने को एक सपना समझकर भूल गया, लेकिन दूसरे दिन रात में भी फिर वही सपना आया। उसने अपने मित्र शंकर को बताया तो शंकर बोला, भाई, सपना सिर्फ एक सपना होता है, वैसा कुछ हकीकत में नहीं होता। तुम कुछ उल्टा सीधा सोचते रहते हो, इसलिए तुम्हें उस तरह के सपने आते हैं। दिन के वक्त कठोर काम कर लिया करो, कभी सपने नहीं आएंगे। आदमी अर्ध निद्रा में रहता है तभी उसे सपने आते हैं। थका आदमी पूर्ण निद्रा में सो जाता है तो उसे सपने नहीं आते। सूरज ने उस दिन बहुत कड़ा मेहनत किया, लेकिन रात में फिर वही सपना आया। उसने अपने मित्र से बताया कि मुझे फिर वही सपना आया है। साधारण तौर पर आदमी को एक तरह के सपने नहीं आते, सपने अलग अलग आते हैं, मगर जब एक तरह के सपने आए तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ हकीकत है। हमें चलकर उस स्थान को देखना चाहिए। शंकर बोला, मुझे इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं है, फिर भी तुम मेरे परम मित्र हो, तो तुम जहां कहोगे मैं चलने के लिए तैयार हूं। चलो, कल सुबह हम उस जंगल के लिए निकलते हैं। पहले पता करते हैं कि कोई शीशवन नाम का जंगल है। जब दोनों पता करते हैं तो गांव का एक बूढ़ा आदमी बताता है कि शीशवन यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है। लोग कहते हैं कि वह एक मायावी जंगल है। अब उसमें क्या माया होती है मुझे नहीं पता। सूरज और शंकर ने विचार कर लिया कि दोनों उस वन में जाएंगे और लोगों का भ्रम दूर करेंगे कि मायावी जैसा कोई जंगल नहीं होता। मायावी राक्षस इत्यादि होते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं है। दोनों दूसरे दिन शीशवन के लिए चल दिए। दोपहर तक दोनों जंगल में थे। सूरज उस पेड़ को ढूंढ रहा था जिसे वह सपने में देखा था। खोजते हुए वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर वह विशाल बरगद का पेड़ था। सूरज बोला, शंकर देखो, ये वही पेड़ है जिसे मैं सपने में देखा था। वह पेड़ के पास गया तो अचानक से आंधी पानी का मौसम बन गया। जोर से हवा चलने लगी, जोरदार वर्षा शुरू हो गई। सूरज शंकर के साथ छिपने का प्रयास करने लगा, मगर चौतरफा हवा के चलते उन्हें छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। सूरज बोला, भाई शंकर, यहाँ तो वही हो रहा है जो मैंने ख्वाब में देखा था। वह पेड़ के दूसरे साइड में गया तो पेड़ में एक कोटर दिखा। सूरज बोला, भाई, हम दोनों इस कोटर में छिप जाते हैं। शंकर बोला, नहीं नहीं, ऐसे कोटरों में भयानक जीव जंतु भी हो सकते हैं। सूरज बोला, कुछ नहीं है, कोटर बिल्कुल खाली है, तुम मेरे पीछे आओ। वह कोटर में प्रवेश कर गया तो पीछे से शंकर भी चला गया। उसने पलटकर पीछे देखा तो कोटर और पेड़ गायब था। दोनों एक अलग दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। सामने फुलवारी और एक सुंदर महल था। शंकर ने नजर उठाकर देखा तो बोला, अरे, ये कोई बहुत बड़ा नगर है। ताज्जुब की बात कि इतना बड़ा नगर भला एक पेड़ के कोटर में कैसे समाया हुआ है। वह सूरज से बोला, चलो अब लौट चलते हैं। सूरज बोला, लौटेंगे कैसे, कहीं पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहा, हम अलग दुनिया में आ गए हैं। चलो अब हम महल में चलते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। दोनों अभी महल में प्रवेश करने वाले थे
कि कई कुंवारी लड़कियां आ गई जो वहां की सैनिक थी। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और राजकुमारी के पास ले गई। बोली, ये दोनों चोर हमारे महल में घुसने का प्रयास कर रहे थे, हमने इनको पकड़ा है, आप दोनों को तत्काल फांसी पर चढ़ा दो। राजकुमारी बोली, मूर्खो, तुम दोनों को नहीं पता था कि यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है? सूरज बोला, हमें क्या पता था, हम तो यहाँ के हैं ही नहीं और हम कोई चोर नहीं है, हम जमींदार हैं, हमारे पास कोई धन संपदा की कमी नहीं है, तो फिर हम चोरी क्यों करने लगे? राजकुमारी बोली, हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो एक राजा हूँ। अरे राजा थे तो कुमारी लड़कियों के नगर में आए ही क्यों? तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, कल तुम दोनों की फांसी होगी, पहले तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेंगे, उसके बाद हम तुम्हें इच्छित चीज खिलाएंगे, उसके बाद हम तुम्हें बहुत मारेंगे, फिर गधे पर बैठाकर जुलूस निकालेंगे, उसके बाद फांसी पर चढ़ाएंगे। राजकुमारी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें ले जाकर कैद खाने में डाल दिया जाए। दोनों को जेल में डाल दिया गया। शंकर बोला, सूरज, मैं तेरी मूर्खता की वजह से आज यहाँ आकर फंस गया। अरे ये सब लड़कियां कोई नॉर्मल स्त्री नहीं है, ये सब की सब डायन है, ये धोखे से पुरुषों का शिकार करती है, जेल में डालती है और फिर धोखे से मार डालती है। मुझे अब जीवन की आशा नहीं दिख रही, तुम्हारे पागलपन ने हमारी जान मुश्किल में डाल दी है। क्या आराम से अपने घर रह रहे थे? एक पहरेदार लड़की बोली, ज्यादा शोर मत मचाओ, यह चीखना चिल्लाना मना है। राजकुमारी के कान में आवाज गई तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, तुम दोनों अभी फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। शंकर बोला, चाहे कल फांसी चढ़ाया जाए या आज, हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब अंजाम पता चल गया है तो हम अब कर ही क्या सकते हैं। वह पहरेदार बोली, तुम दिमाग से काम लोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, मगर पागलपन करोगे तो मारे जाओगे। अरे बुद्धिमान तो अपने साथ राजकुमारी को भी जहां इच्छा हो लेकर जा सकता है, लेकिन मूर्ख कोड़े की मार खा सकता है। तुम लोग शांत हो जाओ और यहाँ से निकलने का रास्ता ठंडे दिमाग से सोचो। सूरज और शंकर चुप हो गए और रोने लगे। कोई 1 घंटा तक रोते रहे। तब वह पहरेदार स्त्री बोली, रो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का उपाय बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे भी यहाँ से निकालने का वचन दोगे तब। शंकर बोला, आप मुझे बचा लो, मैं आपकी नौकरी जिंदगी भर करूंगा, आपका दास बनकर सेवा करूंगा। वह लड़की बोली, नहीं, मैं गिरी हुई स्त्री नहीं हूँ, मैं तो आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, आप मुझे पत्नी बना लेने का वचन दो तो अभी उपाय भी सुझा देती हूँ। शंकर बोला, मुझे मंजूर है, मैंने कह दिया कि आपको रानी बनाकर रखूंगा, आप उपाय बताओ। वह लड़की बोली, राजकुमारी अपने वादे की पक्की है, जो वचन दे देती है तो उसे पूरा करती है। कल वह आपसे मिलने आएगी और पहले इच्छा पूछेगी, तब आप उससे पहले वचन ले लेना। जब वह वचन दे देगी तब पहला आदमी, जो सूरज है, वह राजकुमारी को 100 साल के लिए पत्नी बनकर रहने का साथ मांग लेना, और शंकर तुम मुझे मांग लेना 100 साल के लिए। फिर वह मनपसंद खाना खाने की बात करेगी तो कहना कि खाना हमें माँ के हाथ से खाना है, हमें हमारे घर ले चलो। अब तीसरा में पिटाई करना और गद्दे पर घूमने की बात है, तो कौन स्त्री पत्नी बन जाने के बाद पति की पिटाई करती है और गद्दे पर बैठाकर घुमाती है? वह कभी पति को फांसी चढ़ाने के विषय में सोच भी नहीं सकती। एक बार पत्नी बन गई तो जन्म जन्म तक साथ रहना चाहेगी। बस तुम दोनों मेरे कहे अनुसार चलो। मेरा नाम चंद्रज्योति है, जबकि राजकुमारी का नाम संगीता है। आप दोनों हमें हमारे नाम से ही मांगना। सुबह होने पर राजकुमारी जेल के दरवाजे पर आई और बोली, पहले तुम लोग अपनी एक इच्छा बताओ कि तुम दोनों के दिल में इच्छा क्या है, मैं उसे पूरा करा दूं। तब सूरज बोला, पहले आप वचन दो कि वादे से नहीं फिरोगी। राजकुमारी बोली, क्या बात करते हो, मैं और वचन से फिर जाऊं? तुम्हें जो मांगना है निसंकोच मांगो। तब सूरज बोला, आप मेरी पत्नी बनकर 100 साल तक साथ रहे। राजकुमारी बोली, तुमने यह क्या मांग दिया, लेकिन घबराओ नहीं, मैं वचन से नहीं फिरूंगी। शंकर से बोली, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो वह बोला, मुझे आपकी पहरेदार चंद्रज्योति को 100 साल के लिए पत्नी बनाना है। राजकुमारी बोली, अब समझी कि यह सोची समझी चाल किसकी है, वरना इन दोनों में इतना दिमाग कहाँ है। वह बोली, तुम दोनों क्या खाना पसंद करोगे? तब सूरज बोला, हम दोनों ही अपनी माँ के हाथ का बना पकौड़ा खाना पसंद करेंगे, वह भी अपने आंगन में बैठकर अपनी पत्नी के हाथों। राजकुमारी को क्योंकि 2 और शर्तें पूरी करनी थी,
वह सूरज से बोली, तुम्हारी पिटाई करनी थी, गद्दे पर घुमाना था, मगर वह तो अब 100 साल बाद सोचा जाएगा। 100 साल के लिए मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और सच्ची पत्नी कभी अपने पति का अपमान नहीं करती। अब दोनों अपनी आंखें बंद करो, हम अब तुम्हारे घर चलते हैं। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर दी कि अगले पल वे अपने घर में थे। सूरज की माँ यह देखकर चौंक गई कि अरे, ये राजकुमारी को कैसे लेकर आ गया। तब राजकुमारी बोली, मैं मद्र देश की राजकुमारी हूँ, इन्होंने मुझे स्वयंवर में से जीत कर लाया है। माँ अपने बेटे पर बहुत खुश हुई। इस तरह सूरज राजकुमारी के साथ रहने लगा, तो शंकर की माँ भी अपने बेटे पर अचंभित थी। तब लड़की ने ही झूठ बताया कि मैं कायकस देश की राजकुमारी हूँ, ये मुझे पसंद आ गए तो मैंने वरण कर ली हूँ। इस तरह वो शंकर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेक इरादे और सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है और जीवन में खुशियां ला सकती है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक ऐसे घमंडी राजा की है जो चापलूसों की बातों में आकर अपना ही घर उजाड़ बैठता है। ये कहानी है एक अच्छी रानी, एक धोखेबाज सौतन और एक ऐसे नौजवान की जिसे जंगल में सच्चा ज्ञान और सच्चा प्यार मिलता है। इस कहानी में आपको साजिश, धोखा, जादू और आखिर में न्याय की जीत देखने को मिलेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। युगों पहले की बात है, रत्नपुर नाम का एक नगर था जो अपने समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर था। वहां के राजा थे प्रताप सिंह, जो बड़े ही घमंडी और कठोर स्वभाव के थे। इसीलिए प्रजा और राज दरबारी सब उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि जिस पर भी राजा का गुस्सा आता उसे वो सीधा फांसी पर चढ़वा देते, और जिस पर मेहरबान हो जाते उसे इनामों से लाद देते और अपने राज दरबार में रख लेते। इसी वजह से उनके दरबार में चापलूसों की भीड़ लगी रहती थी। राजा को अब सही सलाह देने वाला कोई नहीं बचा था। राजा के मंत्री सत्यपाल बहुत भले आदमी थे, मगर राजा को सही सलाह देने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी। राजा की रानी सुलक्षणा राजा के इस स्वभाव को जरा भी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की थी, महाराज, आप इन चापलूसों से घिरे मत रहिए, ये लोग आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप सिर्फ अच्छे लोगों से ही सलाह लीजिए, वही आपको सही राह दिखाएंगे। आपके मंत्री सत्यपाल को छोड़कर बाकी सब तो बस नौटंकी करने वाले हैं। राजा रानी की बात सुनकर चिढ़ जाता और कहता, सत्यपाल तो खुद निर्बल है और तुम एक लाचार औरत। मैंने तुम्हें अपनी महारानी क्या बना दिया? तुम तो सिर पर ही बैठने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम महारानी नहीं होती तो राजा से ऊंची आवाज में बात करने के जुर्म में तुम्हें जिंदा दीवार में चिनवा देता। लेकिन अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी रानी ही नहीं, राजकुमार और राजकुमारी की माँ भी हो। मैं अपने बच्चों को बिन माँ का नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें सख्त चेतावनी देता हूँ कि आज के बाद राज दरबार के मामलों में दखल नहीं दोगी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रानी बोली, मुझे क्या पड़ी है कि इस नौटंकी का हिस्सा बनूं? मुझे इन भांडों की मंडली में शामिल नहीं होना। राजा रानी की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गया, मगर उसका सयाना राजकुमार और राजकुमारी भी तो बड़े हो चले थे। वो बच्चों के सामने रानी को कोई सजा नहीं दे सकता था। जाहिर था कि दोनों बच्चे अपनी माँ का नुकसान नहीं होने देना चाहते थे। वो राजा से बगावत कर देते। हो सकता था कि उस हाल में राजा की गद्दी भी चली जाती। राज दरबार के चापलूस भले ही राजा के पक्ष में थे, लेकिन प्रजा का एक भी आदमी राजा से खुश नहीं था। वो मंत्री सत्यपाल को और राजकुमार विजय को पसंद करते थे। राजा के जासूस इस बात को अच्छी तरह जानते थे और राजा को भी इस बात का अंदाजा था, मगर वो अहंकारी था। अहंकार दुनिया के सबसे बुरे रोगों में से एक है। किसी और रोग का रोगी तो खुद बीमार पड़ता है या मरता है, लेकिन अहंकार का रोगी तो अपने पूरे खानदान को ले डूबता है। राजा रानी पर बहुत नाराज होकर चला गया। उसने सोच लिया कि रानी को सबक सिखाना है, मगर दूसरे तरीके से। उसने अपने खास चापलूस धूर्तचंद को अपने सोने वाले कमरे में बुलाया और उससे बताया, रानी ने आज मेरा अपमान कर दिया है, मुझे भांड कह दिया है। मैं रानी को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा सबक सिखाना चाहता हूं कि उसे जिंदगी भर याद रहे। चापलूस धूर्तचंद बोला, महाराज,
छोटी मुंह से बड़ी बात कैसे कहूँ, लेकिन रानी को सबक सिखाना तो बहुत जरूरी है। आज रानी ने आपको भान कह दिया है, कल बकलोल कह सकती है। वो आपको लंपट, गुंडा, बदमाश कुछ भी कह सकती है। औरतों में यही तो एक कमी है कि जब नहीं बोलती है तो गाय बनी रहती है, लेकिन जब मुंह खोलती है तो पति के साथ साथ उसकी पीढ़ियों तक की कमियां गिना देती है। कुछ औरतें तो ऐसी होती है कि जब बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। राजा बोला, मैं तुमको भाषण देने के लिए नहीं बुलाया हूँ, उपाय पूछने के लिए बुलाया हूँ। तब धूर्तचंद बोला, महाराज, कहने में तो डर लगता है, पर कहना पड़ेगा। हमारे पास एक बहुत ही उम्दा उपाय है। हमारे पड़ोसी राज्य झटकापुर के राजा भूपेंद्र की एक राजकुमारी है जिसका नाम मोहिनी है। आप मोहिनी से ब्याह कर लीजिए। रानी को सबक सिखाने के लिए यही तरीका सबसे अच्छा है। राजा बोला, धूर्तचंद, ये मेरे लिए शायद ठीक नहीं रहेगा। अभी तो मेरे राजकुमार का ब्याह करना ही सही रहेगा। वो ब्याह के लायक हो गया है। चापलूस बोला, महाराज, कहने की हिम्मत तो नहीं है, पर आपका राजकुमार अभी बहुत छोटा है। 16 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है? भला कोई गोद में खेल रहे बच्चे का ब्याह करता है? आपका राजकुमार तो अच्छा खाने पीने से जवान दिख रहा है, लेकिन उसे दुनियादारी की समझ कहाँ है? और फिर आपको रानी को सबक भी तो सिखाना है। राजा बोला, हाँ, मुझे सबसे पहले रानी को ही सबक सिखाना है, लेकिन भूपेंद्र अपनी राजकुमारी का ब्याह मेरे से नहीं करेगा, बल्कि मेरे राजकुमार से करना चाहेगा। उसने एक बार मुझसे बात भी की है कि अपने राजकुमार विजय का ब्याह मेरी राजकुमारी मोहिनी से कर दो। अब अगर मैं अपने ब्याह की बात चलाता हूँ तो ये तो सोचने वाली बात होगी। मेरी उम्र मेरे ब्याह के रास्ते में रुकावट बन सकती है। धूर्तचंद बोला, महाराज, माफ करना, पर आप सबसे ताकतवर राजा हो, और ताकतवर राजा अपनी पसंद की चीज मानते नहीं बल्कि छीन लेते हैं। आप जबरदस्ती राजकुमारी को उठा लाइए और ब्याह कीजिए। आप राजकुमारी को कोई नौकरानी बनाने के लिए नहीं ला रहे हो, बल्कि महारानी बनाने के लिए ला रहे हो। वो 1-2 रोज नखरे दिखाएगी, लेकिन जब बात को समझ जाएगी तो आपसे समझौता कर लेगी। धूर्तचंद की बात सुनकर राजा के मन में भी नई रानी की इच्छा जाग उठी। अपनी रानी से तो वो पहले से ही खफा था। घमंडी पुरुष, मूर्ख, शक्की और बेवकूफ औरत दूसरों के कान फूंकने से ही बहकते हैं। उनका खुद का अपना ज्ञान नहीं होता। राजा प्रताप सिंह को धूर्तचंद की बात जंच गई, तो उसने राजकुमारी मोहिनी को अगवा करने का मन बना लिया और अपने कुछ सैनिकों के साथ पहुंच गया झटकापुर रानी के तालाब के पास। उस तालाब में रोज रानी स्नान करती थी, उसके बाद राजकुमारी और फिर राज दरबार की बाकी सब औरतें। उस तालाब में कोई मर्द स्नान नहीं करता था, न ही उस तालाब के पास आता जाता था। झटकापुर के मर्द भी बड़े संयम वाले थे। उस तालाब के पास कोई पहरेदारी नहीं थी, फिर भी मर्द उस तालाब के पास नहीं जाते थे। इस बात की जानकारी राजा प्रताप सिंह ने पहले ही लगा ली थी, तो वो तालाब के पास एक झाड़ी में छिप गया था। सबसे पहले रानी आई और स्नान करके अपनी दासियों के साथ निकल गई। उसके बाद राजकुमारी मोहिनी आई और स्नान करके दासियों के साथ तालाब के पास लगी फुलवारी से फूल तोड़ने लगी। वो फूल तोड़ लेने के बाद वापस महल की तरफ चल दी कि पास की झाड़ी में छुपा राजा प्रताप सिंह झाड़ी से बाहर निकल आया और झपट्टा मारकर राजकुमारी मोहिनी को पकड़ लिया और अपने घोड़े पर बिठाकर अपने सैनिकों के साथ भाग चला। राजकुमारी की दासियों ने भागकर इस बात की खबर राजा भूपेंद्र को दी, तो भूपेंद्र का माथा चकरा गया। मैंने तो राजकुमारी का ब्याह राजकुमार विजय से करने का विचार कर ही लिया था, तो राजकुमारी को अगवा करने की क्या जरूरत थी? तब राजा का मंत्री बोला, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। राजा प्रताप सिंह की नीयत खराब लग रही है। वो राजकुमारी को बहू नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपनी पत्नी बनाना चाहता है, इसीलिए उसने अपहरण किया है। हमें उस राजा का विरोध करना चाहिए। महाराज, सैनिकों को हुक्म दीजिए कि उस दुष्ट राजा का पीछा करें और उसे पकड़कर ले आए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि राजा प्रताप सिंह को पकड़ लाओ। सैनिक जानते थे कि अब पीछा करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आएगा और अपने राज्य रत्नपुर में चला गया तो राजा भूपेंद्र में इतनी हिम्मत नहीं कि उस पर हमला कर सके। अब राजा भूपेंद्र को उसे स्वीकार करना पड़ेगा। सैनिक अपने राज्य की सीमा तक गए, मगर प्रताप सिंह तो अपने राज्य में जा चुका था।
सैनिक लौटकर भूपेंद्र के दरबार में आ गए और उससे बताया कि राजा प्रताप सिंह अपने राज्य जा चुका है। सैनिकों की संख्या कम होने की वजह से हम राजा का पीछा उसके महल तक नहीं कर सके। अगर आपकी इजाजत हो तो हम राजा पर जल्द से जल्द हमला करने की योजना बनाए। राजा बोला, हमें इस पर विचार करना होगा। हमें और राजाओं से मदद लेनी होगी। अकेले प्रताप सिंह को हराना मुमकिन नहीं। तब भूपेंद्र का मंत्री बोला, महाराज, अब तो राजकुमारी उसकी पत्नी बन चुकी होगी। हम प्रताप सिंह को हराकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको उसी की भाषा में जवाब देकर हम उसका राज्य ले सकते हैं। आप जरा ध्यान से सोचिए कि राजकुमारी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब उसकी गई इज्जत लौटकर नहीं आने वाली। हम प्रताप सिंह को हराकर राजकुमारी को वापस ले भी आते हैं तो राजकुमारी से कोई भी ब्याह नहीं करने वाला। अब हम अपने बदले का बदला उसे मिलाकर ले सकते हैं। हम उसे विश्वास में लेकर मारेंगे और हमारा अब एक ही मकसद होना चाहिए कि किसी तरह रत्नपुर को अपने अधिकार में लेना। भूपेंद्र को मंत्री का सुझाव अच्छा लगा। उसने दूसरे दिन ही प्रताप सिंह के पास संदेशा भिजवा दिया, महाराज, आपको इस तरह चोर की तरह भागने की क्या जरूरत थी? आप हुक्म करते तो हम राजकुमारी को खुशी खुशी दे देते। चलो, हम राजकुमारी को खुशी खुशी आपके सुपुर्द करते हैं। अब आप हमारे रिश्तेदार हो। जब यह चिट्ठी राजा प्रताप सिंह को मिली तो वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि जब से वो राजकुमारी मोहिनी को हरण करके लाया था वो तब से रो रही थी। मगर जब राजा ने चिट्ठी दिखाई तो वो खामोश हो गई और चिट्ठी को उलटकर पढ़ी तो उसके दिमाग में आ गया कि अब उसे क्या करना है। उस चिट्ठी में ही 2 शब्दों में सब कुछ कह दिया गया था। राजकुमारी उस बात को समझ गई थी तो वो राजा से ब्याह को तैयार हो गई, मगर एक शर्त पर कि महारानी वहीं रहेगी। राजा बड़ी रानी की नहीं, उसकी सुनेगा। अगर आने वाले समय में कोई राजा होगा तो वो हमारा ही बेटा होगा। अगर किसी वजह से हमें बेटा नहीं हुआ तो हमारे भाई या भतीजा इस राज्य के वारिस होंगे। राजा को इश्क का बुखार इस कदर चढ़ गया था कि उसे राजकुमारी मोहिनी की हर बात अच्छी लग रही थी। उसने हर शर्त मान ली और रानी मोहिनी से ब्याह कर लिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजकुमार विजय मोहिनी को चाहता था। उसकी चाहत थी कि मोहिनी उसकी पत्नी बने। तो मोहिनी भी विजय से मन ही मन मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन राजा प्रताप सिंह ने मोहिनी से ब्याह कर सारा खेल बिगाड़ दिया था। अब वह विजय की सौतेली मां बन गई थी और शर्तें भी ऐसी ऐसी रख दी थी कि विजय को अब कुछ सूझ नहीं रहा था। बड़ी रानी का महारानी वाला दर्जा खत्म हो चुका था। अब छोटी रानी की ही दरबार में और राजमहल में चलने लगी थी। राजा छोटी रानी मोहिनी के साथ बहुत खुश था। उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई थी। 60 साल के राजा को 16 साल की रानी मिल गई थी। अब उसे 50 साल की सुलक्षणा रानी फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। उधर एक गांव था किशनगढ़, जहां चंदन नाम का किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी और एक बेटा मनहर रहता था। मनहर एक अलग किस्म का लड़का था। वो 5 साल का था, तभी से उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव हो गया था। वो अक्सर पौधों में कुछ तलाशता रहता, उनकी जड़ों को खोद कर देखता, मगर उसके समझ में कुछ नहीं आता। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे प्रकृति से और लगाव हो गया। वह जंगल में जाने लगा। वह बिना काम के भी बहुत से पेड़ पौधों की जड़ें इकट्ठा कर लेता, मगर उन पौधों के महत्व को नहीं समझता। अब वह 16 साल का हो चुका था। एक दिन नए पौधे की तलाश में जंगल के बहुत अंदर चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि अब शाम होने को आई है। वो नीचे जमीन पर ही देख रहा था। चंदन जब आंख उठाकर आसमान की तरफ देखा तो काफी डर गया। आसमान में काली काली घटाएं गिर आई थी। थोड़ी देर में बहुत तेज हवा चलने लगी थी। हवा के जोर से पेड़ की टहनियां टूटकर गिरने लगी थी। देखते देखते अंधेरा छा गया। जोर जोर की वर्षा होने लगी और बिजली कड़कने लगी। चंदन कभी भी इतनी मुश्किल में नहीं फंसा था। अब उसे कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। वो घबराहट में यह भी भूल गया कि वो किधर से आया था। कोई रास्ता न देखकर चंदन रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर जंगल के जानवर भी बोलने लगे। जानवरों की आवाज सुनकर तो उसकी जैसे जान ही निकल गई। उसे लगने लगा कि आज नहीं बच पाएगा, आज मेरी मौत पक्की है। वो सोचने लगा कि किसी पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, लेकिन वर्षा की बौछार और हवा के जोर से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो इधर उधर डर से देख रहा था, मगर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वह जोर से चिल्लाया,
अरे कोई जंगल में है, अरे मुझे बचाओ, मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। उसकी आवाज सुनकर अचानक से एक स्त्री आ गई। वो एक नौजवान 16 साल की लड़की थी। वो चंदन के नजदीक आकर बोली, अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो, तुम कौन हो और यहाँ आ कैसे गए? चंदन को जंगल में किसी स्त्री को देखकर जान में जान आई कि यहाँ कोई परिवार सहित कोई इंसान रहता है। तभी तो मेरी आवाज सुनकर ये लड़की आ गई है। वह लड़की से बोला, मैं यहाँ आ गया था, मुझे वर्षा या तूफान का कोई अंदाजा नहीं था, मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ, आप मुझे कोई आसरा दो। लड़की बोली, मैं तुम्हें अपना घर नहीं दिखा सकती, मैं जंगल में अकेली रहती हूँ, किसी मर्द को घर दिखाना मेरे लिए खतरा हो सकता है। चंदन बोला, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, आप मुझे बचा लो, मैं इस तरह वर्षा में भीगता रहा तो मर जाऊंगा। लड़की बोली, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मुझे पता है कि आप भले आदमी हो, वरना मैं भीगती हुई यहाँ आती क्यों? मैं आपको एक शर्त पर अपने घर लेकर चल सकती हूँ कि जब आप अपनी आंख बंद कर लोगे, आप अपनी आंख बंद कर लो, मैं आपको अपने घर लेकर चलती हूँ। चंदन बोला, मैं अभी अपनी आंख बंद कर लेता हूँ, आप घर ले चलो। हाँ, जब आंख खोलनी होगी तो बता देना, मैं अपनी आंख खोल लूंगा, और जब बंद करना होगा अपनी आंख बंद कर लूंगा। लड़की बोली, चलो मैं सब बता दूंगी। चंदन ने अपनी आंख बंद कर ली तो लड़की चंदन का हाथ पकड़कर 4 कदम आगे ले गई और बोली, अब आप अपनी आंख खोल सकते हो। चंदन ने आंख खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक बहुत सुंदर घर में पहुंच चुका था। लड़की बोली, हमारे पास कुछ वस्त्र है, आप उसे पहन लो और भीगे कपड़े बदल लो। चंदन बोला, मैं भला औरत का कपड़ा कैसे पहन सकता हूँ? लड़की बोली, मैं आपको कोई अपना कपड़ा पहनने को नहीं दे रही, बल्कि मर्द का कपड़ा दे रही हूँ। मेरे साथ मेरा एक भाई भी रहता है, वह इस वक्त नगर में काम करने गया है, उसी के कपड़े घर में पड़े हैं, उसे पहन लो और फिर मैं भोजन बना देती हूँ, खाना खाकर आराम करो, सुबह में मैं यहाँ से निकाल दूंगी, तुम घर चले जाना। वो लड़की जल्दी से 1 मिनट में गर्मा गर्म खाना बनाकर ला दी। चंदन का हैरानी का ठिकाना न रहा कि इतनी जल्दी कोई खाना कैसे बना सकता है, वो भी 10-12 तरह के लजीज व्यंजन। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खाना नहीं देखा था, आज जंगल के अंदर खाने को मिल गया है। गजब का जादू है लड़की के हाथ में। वह खाना खाने लगा और आश्चर्य से लड़की को देखने लगा। लड़की बोली, ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? शायद मैं जल्दी से खाना बनाकर ला दी हूँ, इसलिए हैरान देख रहे हो, लेकिन इसमें हैरानी जैसी कोई बात नहीं है। मेरे हाथों में वो कला है कि मैं घंटों का काम मिनटों में कर देती हूँ। आप जल्दी से खाना खा लो और आराम करो। चंदन खाना खा लिया। उसके बाद लड़की ने उसे सोने का इंतजाम कर दिया। वह बिस्तर पर लेट रहा, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो हैरान था कि जिस जगह पर, जिस घर में वह है, घर के बाहर न तो आंधी आने का कोई निशान है, न वर्षा हुई है। उसे याद आया कि वह तो लड़की के साथ सिर्फ 4 कदम चला था। उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे कि यह लड़की कोई इंसानी औरत है भी या नहीं, कोई दानवी या जादूगरनी तो नहीं है। उधर लड़की को भी नींद नहीं आई तो उठकर चंदन के पास आ गई और बोली, पता नहीं मुझे आज नींद क्यों नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, और आप भी नहीं सोए हो। मैं सोची आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। वैसे आप हो कहाँ के और जंगल में क्यों आए थे? तब चंदन बोला, मेरा नाम चंदन है, मैं किशनगढ़ का हूँ। मुझे जंगल की वनस्पतियों से जन्म से लगाव है। मुझे खुद पता नहीं कि मैं वनस्पतियों में क्या ढूंढता रहता हूँ। सच तो यह है कि मैं जंगल की सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान हासिल करना चाहता हूँ, मगर मुझे न तो कोई बताने वाला मिला, न कोई मुझे गुरु मिला। मैं आज भी जड़ी बूटी की जानकारी जुटाने जंगल में चला आया था। मैं उसकी खोज में इतना लीन था कि मुझे समय का पता ही नहीं चला और फंस गया था। लेकिन आप मुझे भगवान बनकर बचा ली हो। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। लड़की बोली, इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है। हर इंसान को चाहिए कि मुश्किल में फंसे इंसान की मदद करे, लेकिन ऐसा कोई कोई ही करता है। ज्यादातर लोग किसी की कोई मदद नहीं करना चाहते, बल्कि किसी को मुश्किल में फंसा देखकर और मुश्किल पैदा कर देते हैं। लोग आजकल अपने दुख से उतने दुखी नहीं है जितने कि किसी को सुखी देखकर दुखी है। दुनिया की बुरी चलन देखकर ही मैं जंगल में रहती हूँ। मुझे अकेला जीवन बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ प्रकृति के बीच रहकर अपने को भगवान के करीब मानती हूँ। चंदन बोला, आपको जंगल में अकेले डर नहीं लगता?
इस जंगल में जानवर रहते हैं, सुना है कोई चोर डाकू भी रहते हैं, राक्षस राक्षसी भी तो हो सकते हैं, भूत प्रेत भी हो सकते हैं। लड़की बोली, जब आप जंगल में आए थे तो इन सब बातों से डरे थे? चंदन बोला, मुझे उस वक्त अपने धुन के अलावा कुछ भी याद नहीं रहा और मैं चला आया। लड़की बोली, बस वही धुन मुझे जंगल में रहने को मजबूर करती है और अपनी धुन की मैं भी पक्की हूँ। मुझे कभी किसी से कोई डर नहीं लगता और फिर मेरा यह घर ऐसी जगह पर है कि मेरी इच्छा के बिना न कोई आदमी आ सकता है न कोई जानवर, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर रहती हूँ। मुझे कभी किसी का डर नहीं लगा। चंदन बोला, आप कुछ तो ऐसा जरूर करती होंगी जिससे आपका मन लगा रहता होगा, वरना अकेले तो आदमी बोर हो जाता है। क्या आपको कभी बोरियत महसूस नहीं होती? आप कभी किसी से बात नहीं कर पाती होंगी। मर्द तो बगैर बात किए 2-4 दिन रह भी सकता है, लेकिन औरत बिना किसी से बात किए 1 दिन भी नहीं रह सकती। वो लड़की बोली, नहीं, ये आपका विचार बिल्कुल गलत है। मर्द बिना बात किए सिर्फ 2-4 दिन रह सकता है, जबकि औरत बिना किसी से बात किए कई वर्षों तक रह सकती है, बशर्ते उसके पास कोई अपना लक्ष्य होना चाहिए। और बिना लक्ष्य वाली गंवार औरत तो निंदा पुराण के बिना 1 दिन भी नहीं रह सकती। अगर गलती से रह भी गई तो उसका हाजमा बिगड़ जाता है, लेकिन यह बात सभी पर लागू नहीं होती। आप मानो या न मानो, स्त्री ही सर्वशक्तिमान है। मर्द का वजूद औरत के बिना कुछ भी नहीं है। कोई मर्द पैदा नहीं कर सकता, मगर औरत मर्द और औरत दोनों को पैदा करती है। सच तो ये है कि भगवान के बाद अगर किसी का स्थान है तो वह माँ का होता है, और माँ एक औरत होती है। चंदन बोला, आप बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती हैं। मैं अपनी माँ को ही भगवान मानता हूँ। मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही प्यार करता हूँ। आज मैं इस जंगल में फंस गया हूँ तो मेरी माँ आज बिना खाना खाए बैठकर मेरे आने का इंतजार कर रही होगी। वह बहुत चिंतित होगी, जबकि पिताजी मुझ पर नाराज होकर आराम से सो गए होंगे। लेकिन मैं क्या करूं? जड़ी बूटी की धुन ने मुझे बावला बना दिया है। मैं कभी कभी माँ को दुखी कर देता हूँ। लड़की बोली, आप जड़ी बूटी की खोज और जानकारी के लिए बहुत परेशान ना हो। यदि आप में सच्ची लगन है तो हर औषधि का ज्ञान हासिल कर लोगे। मैं आपको वह सब जानकारी दे दूंगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मुझे जंगल की हर औषधि का ज्ञान है, लेकिन आप 1 दिन में जानकारी नहीं ले पाओगे, आपको वर्षों लग जाएंगे। चंदन खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। वह बोला, आप मेरी गुरु बन जाओ और सारा ज्ञान मुझे दे दो। मैं ज्ञान हासिल करने के लिए वर्षों तक यहाँ रह सकता हूँ। लड़की बोली, ऐसे नहीं, पहले आप अपने घर जाना, अपनी माँ से इजाजत ले लेना, फिर रोज यहाँ आ जाना। मैं जंगल में ही कहीं न कहीं मिल जाऊंगी। मैं अपने घर का पता किसी को नहीं बताती, न आपको बताऊंगी। मैं आपको मुश्किल के वक्त घर में ले आई हूँ, रोज नहीं ला सकती। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा एक भाई है, वह नगर में गया है। यदि आ गया और मुझे किसी लड़के के साथ अपने घर के अंदर देख लिया तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि क्या हो सकता है। वो पहले मुझे मार देगा, बाद में आप भी नहीं बच पाओगे। इसलिए मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगी कि आपकी जान पर बनाए। आप जंगल में आ जाना, मैं कहीं ना कहीं आपसे मिल लिया करूंगी और औषधियों की जानकारी दे दिया करूंगी। चंदन बोला, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे औषधि की जानकारी दे देना। आप आज से मेरी गुरु हो। मैं अभी से आपके चरणों में शीश झुका देता हूँ। लड़की बोली, यह सब करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल कुछ अलग है, वह मैं बाद में बता दूंगी। अभी आप मेरे हमउम्र हो तो मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझ लो। बस यही मेरे लिए काफी है। मैं किसी गुरु की श्रेणी में नहीं आती हूँ। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है, उनका मन एकाग्र होता है, जबकि मेरा मन चंचल है। अब आप आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। इतना कह लड़की अपने अलग कमरे में सोने चली गई। चंदन भी सो रहा। सुबह में लड़की चंदन के पास आई और बोली, अब आप जल्दी से आंख बंद करो, मैं आपको अपने घर से बाहर निकाल दूं। हाँ, एक बात याद रखना, कल से जंगल में आ जाना, मुझे याद करना, मैं मिल जाऊंगी। चंदन ने आंख बंद किया तो इस बार लड़की न तो हाथ पकड़कर घर से बाहर ले गई, न ही आगे कुछ बोली। चंदन बोला, मुझे अब घर से बाहर निकालोगी भी या इसी तरह आंख बंद करके खड़ा रहूं? काफी देर तक जब कोई आवाज नहीं आई तो चंदन ने अपनी आंख खोल दी, मगर घोर आश्चर्य कि वह तो अपने स्थान से एक कदम भी नहीं हिला था। लेकिन अब न तो वहां कोई घर था, न वह लड़की थी।
वह बीच जंगल में खड़ा था, जहां पर जंगल में वर्षा और आंधी ने खूब तबाही मचाई थी। वह अब जल्दी से घर के लिए चल पड़ा। उसे अब अपने घर की और माता पिता की चिंता हो रही थी। वह जल्दी से घर आया तो माँ उसकी काफी चिंतित थी। वो चंदन पर काफी नाराज हुई। तुम दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो। तुम्हारा बूढ़ा पिता दिन भर भोजन के इंतजाम में लगे रहते हैं। उनके बहुत परिश्रम से 2 वक्त की रोटी चल पाती है और तुम बढ़कर घोड़ा हो गए हो। अपने करते तो कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें मुश्किल में डालते रहते हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी चिंता में मैं सो नहीं पाई हूँ। मैंने भोजन भी नहीं किया है। चंदन माँ से बोला, माँ, मुझे दुख है कि मैं समय से घर नहीं आ सका, लेकिन बहुत सुरक्षित जगह पर था। मैं अब तक जिस चीज की तलाश में था वह अब मिल गया है। मुझे जंगल में एक गुरु मिल गया है। अब मैं सारी औषधियों की जानकारी ले पाऊंगा और फिर मैं एक दिन बड़ा वैद्य बन जाऊंगा। फिर आप दोनों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगा। माँ बोली, ये बात तो पिछले 3 साल से कह रहा है, मगर पता नहीं हमें उल्लू बना रहे हो या वह दिन भी आएगा कि हम सुख चैन से रह सकेंगे। चंदन बोला, मुझे औषधियों की जानकारी लेने के लिए कल से ही जंगल में गुरु के पास जाना है और मैं 2-4 माह में ही सीखकर वैद्य का काम शुरू कर दूंगा। माँ बोली, कुछ भी कर, मगर जल्दी कर। तेरा बेकार रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन चंदन जंगल में चला गया, मगर जंगल में कोई लड़की बैठी थोड़ी थी। वो बहुत देर तक घूमता रहा, मगर लड़की कहीं नहीं मिली। वह काफी उदास हो गया कि वह लड़की कोई असल में लड़की नहीं थी, वह कोई मायावी थी। पता नहीं क्यों मुझ पर दया दिखा गई, लेकिन वह अब मुझे नहीं मिलने वाली। न ही उसे कोई औषधि का ज्ञान था, वो तो मुझे बेवकूफ बना गई। इस तरह विचार कर वह घर के लिए वापस चल पड़ा कि तभी उसे याद आया कि लड़की ने कहा था कि मुझे याद कर लेना। अब उसे कैसे याद कर लूं? मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। चलो इसी तरह पुकार लेता हूँ। चंदन बोला, अरे ओ गुरुदेव, कहाँ छुपी हो? मैं कब से तुम्हें खोज रहा हूँ। चंदन का इतना कहना था कि उसके पीछे से लड़की बोली, अरे मैं यहाँ हूँ। मैं कब से आपको खोज खोज कर परेशान हूँ और आप हो कि मिल ही नहीं रहे। और मुझे गुरु कहकर मत पुकारो, मेरा नाम वन्या है। मुझे वन्या कहकर ही पुकारना। चलो मैं अब आपको औषधि की जानकारी देती हूँ। वो लड़की चंदन को औषधि की जानकारी देने लगी। वो चंदन से बोली, आप रोज इसी स्थान पर आ जाना, मैं यहाँ पर ही मिल जाया करूंगी। अब चंदन मन लगाकर गुण सीखने लगा। उधर रत्नपुर में रानी मोहिनी की चलने लगी थी। भूपेंद्र रोज अपने एक दूत के माध्यम से मोहिनी को चिट्ठी भिजवाता। उस चिट्ठी में लिखा होता, बेटी, तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन तुम्हें शांत नहीं बैठना है। राजा को न मरने देना है न जिंदा रखना है। उसका राज्य किसी भी हाल में झटकापुर में मिल जाना चाहिए। वैसे तुम खुद अक्लमंद हो। रानी को किसी न किसी तरह पिता का इशारा मिल जा रहा था। वह भी अपने अपमान का बदला हर हाल में लेना चाहती थी। तो एक दिन प्रोग्राम बना ली कि मैं किसी तरह पहले राजकुमार और राजकुमारी को निपटाती हूँ, उसके बाद रानी सुलक्षणा को देख लूंगी। रानी यह सोचकर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। आशिक मिजाज राजा रानी के पास गया तो वह बोली, मुझे बहुत ज्यादा सिर में दर्द है, लगता है मैं अब बच नहीं पाऊंगी। आप जल्दी से किसी वैद्य को दिखाइए। राजा बोला, रानी साहिबा, आप फिक्र क्यों करती हो? मेरे दरबार में बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, वैसा वैद्य कहीं नहीं है। मैं तुरंत वैद्य जी को आपके कमरे में भेजता हूँ। वैद्य जी जब इलाज करते थे तो उस वक्त रोगी और वैद्य के सिवा कमरे में कोई नहीं रहता था, ये उनका नियम था। वैद्य जी कोई बदमाश आदमी नहीं थे। राजा ने जब आज्ञा दिया तो वैद्य जी रानी के कमरे में आ गए और फिर दरवाजा बंद कर रानी का कुछ परीक्षण किए और दवा दिए। फिर दरवाजा खोलकर राजा को अंदर बुला लिया। वह राजा को बताना चाहते थे कि रानी को कुछ नहीं हुआ है, रानी बिल्कुल ठीक है। वह कुछ कह पाते कि रानी राजा पर भड़क गई। आप बहुत बड़े जाहिल हो। आपने मुझे अकेले वैद्य के साथ कमरे में छोड़ दिया। आप नहीं जानते कि वैद्य ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। वैद्य ने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया है जो मैं कह नहीं सकती। आपकी रानी की इज्जत लुट चुकी है। वैद्य बहुत बदमाश आदमी है, आप अभी इसको मार डालिए। राजा को इतना सुनना था कि बहुत क्रोधित हो गया। वो वैद्य को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वो वैद्य को खुद ही मार डाला। हालांकि दरबारी जानते थे कि वैद्य जी न तो मर्द में है
न औरत में। वह जन्मजात नपुंसक है, इसीलिए वह ब्रह्मचारी बनकर सेवा की भावना रखकर वैद्य बने थे। इस घटना के बाद तो लगभग सभी दरबारी जान गए कि रानी कोई खतरनाक चाल चल रही है, राजा के गुनाहों की सजा खुद दे रही है। वह वैद्य जी को अकारण ही निर्दोष होते हुए मरवा दी है। राजा की मति मारी गई है। ये छोटी रानी के कहने पर अपने राजकुमार को भी मार सकता है। मंत्री सत्यपाल पहले ही सशंकित था। वह रानी सुलक्षणा का खास था। वह रानी का बुरा नहीं चाहता था, तो हमेशा रानी को खतरों से आगाह कर दिया करता था। उधर छोटी रानी कोई न कोई चाल चला करती थी। एक दिन राजकुमार विजय को अपने कमरे में बुलाने के लिए दासी को भेजी। दासी विजय से बताई, चलिए, महारानी मोहिनी आपको अपने सोने वाले कक्ष में बुला रही है। मंत्री सत्यपाल पास से ही खड़ा खड़ा सुन रहा था। उसने इशारों में राजकुमार को मना कर दिया। राजकुमार बोला, दासी तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। दासी के चले जाने के बाद मंत्री सत्यपाल बोला, राजकुमार विजय, तुम इसी वक्त अभी के अभी राज दरबार का त्याग कर दो। आज तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। तुम राज वैद्य की तरह बेमौत मार दिए जाओगे। तुम बिना देर किए अपने ननिहाल चले जाओ। वहां तुम्हारे मामा निहाल है, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम उनसे सारा रहस्य समझा देना। उनसे कहना कि वो रानी सुलक्षणा और राजकुमारी सुनैना को यहाँ से निकाल ले जाए, वरना रानी की भी जान खतरे में है। राजा प्रताप सिंह की आंख पर इश्क की पट्टी बंधी हुई है। उसे छोटी रानी के जिस्म के सिवा दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा। अपना पराया कोई नजर नहीं आ रहा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार तुरंत महल से बाहर निकल गया और अपने ननिहाल जसवंतपुर के लिए चल पड़ा। उधर जब ज्यादा देर हो गई तो छोटी रानी दासी को राजकुमार विजय के पास भेजी कि उसे जल्दी से मेरे कमरे में लाओ। दासी पुनः राजकुमार के कमरे में गई तो राजकुमार अपने कमरे में नहीं था। वो इधर उधर देखी, फिर एक संतरी से पूछी कि तूने राजकुमार विजय को देखा है? तब संतरी बताया कि राजकुमार शायद शिकार को निकल गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर जाते देखा था। दासी लौटकर छोटी रानी से बताई कि राजकुमार तो शिकार को जा चुके हैं। रानी को समझते देर नहीं लगी कि राजकुमार विजय मेरी चाल को समझ गया है, शायद उसकी कोई मदद कर रहा है, तभी महल से निकलकर भाग जाने में सफल हुआ है, वरना आज तो उसको भी मैं मजा चखा दी होती। अब चूंकि राजकुमार महल में था ही नहीं तो उस पर कैसे दोष लगाती? उसे राजा से छिपाकर चाल चलना था। अब वह अपना अलग दिमाग दौड़ाने लगी कि अब किस तरह बड़ी रानी और राजकुमारी को निपटाऊं। पहले वह राजकुमारी को ही निपटा देना चाहती थी तो माथा खपाने लगी कि अब क्या करूं, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह जहर देकर भी रानी और राजकुमारी को मारना चाहती थी, लेकिन छोटी रानी की पकड़ राज दरबार के रसोई घर तक नहीं थी, तो रानी की अक्ल वहां तक काम नहीं कर रही थी। रानी ने फिलहाल कुछ दिन के लिए अपना फैसला टाल दिया, लेकिन मंत्री सत्यपाल चौकन्ना था। कहते हैं कि हर बार आदमी की चाल कामयाब नहीं होती, कभी कभी सिर दर्द का बहाना बनाने वाले के सिर में सचमुच दर्द हो जाता है। रानी सचमुच बीमार पड़ गई। वह किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। अब राज दरबार में वैद्य जी नहीं थे। कोई मामूली वैद्य रानी के इलाज का साहस नहीं कर सकता था। प्रजा के बीच एक दो वैद्य थे भी, तो वह रानी के कारनामे सुन चुके थे, तो कौन अपनी जान गंवाने के लिए रानी का इलाज करे। राजा के बहुत तलाश के बाद भी कोई वैद्य नहीं मिला। एक दो मिले भी तो वो कारगर नहीं हुए। उनके इलाज से रानी ठीक ही नहीं हुई। राजा के सामने समस्या खड़ी हो गई। अब रानी का इलाज किससे कराए? यहाँ तो सारे के सारे वैद्य निकम्मे हैं। राजा तुरंत अपने चापलूस धूर्तचंद को बुलाया और सलाह ली। धूर्तचंद, अब तुम ही महारानी के इलाज का कोई रास्ता निकाल सकते हो। धूर्तचंद बोला, महाराज, कहने की हिम्मत तो नहीं, पर नहीं कहूंगा तो फिर रानी का इलाज कैसे होगा? धूर्तचंद बताया, हमारे राज्य में बहुत बड़े बड़े वैद्य रहते हैं, लेकिन वह बिना लालच के रानी का इलाज नहीं करेंगे। राजा बोला, मैंने धन दौलत की लालच देकर घोषणा करा रखी है कि रानी का इलाज करने वाले को 10,000 सोने की मुद्रा दी जाएगी, लेकिन एक भी वैद्य रानी के इलाज के लिए सामने नहीं आ रहा। धूर्तचंद बोला, महाराज माफ करना, अरे आप उससे भी बड़ा लालच दीजिए। घोषणा कीजिए कि रानी का इलाज करने वाले वैद्य से राजकुमारी का ब्याह करा दिया जाएगा, और फिर आप राजकुमारी का ब्याह वैद्य जी से करा दीजिएगा। राजा बोला, धूर्तचंद,
वैद्य तो कोई बूढ़ा भी हो सकता है, हम उस बूढ़े से राजकुमारी का ब्याह कैसे कर सकते हैं? धूर्तचंद बोला, महाराज माफ कीजिए, आप भी तो कोई नए नहीं थे जब रानी को लाए थे। आप सब बातों को छोड़िए और एक बात समझ लीजिए कि मर्द और घोड़े बूढ़े नहीं होते। आप पहले रानी को बचाने का इंतजाम कीजिए। छोटी रानी की जान बचाने के लिए राजकुमारी की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। राजा बोला, धूर्तचंद तुम शायद ठीक कह रहे हो, मुझे पहले रानी को बचाना है। राजा बोला, कल मैं पूरे नगर और ग्रामीण इलाकों में ढिंढोरा पिटवा दूंगा कि रानी को ठीक करने वाले के साथ राजकुमारी का ब्याह करा दिया जाएगा। दोनों की बात मंत्री सत्यपाल सुन रहा था। वह चुपके से बड़ी रानी के कक्ष में गया और राजा की साजिश को रानी से बताया कि राजा किस तरह राजकुमारी की जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तुल गया है। आप इसी वक्त राजकुमारी के साथ महल छोड़ दो, मैं आपके जसवंतपुर जाने का इंतजाम कर दिया है। मंत्री सत्यपाल बड़ी रानी और राजकुमारी को गुप्त दरवाजे से महल के बाहर निकाल दिया और दोनों को सुरक्षित जसवंतपुर भिजवा दिया। सुबह में राजा के प्रचारक नगर और गांव में ढिंढोरा पिटवाए कि रानी को ठीक कर देने वाले वैद्य से सुंदर सुकुमारी 16 वर्षीय राजकुमारी सुनैना ब्याह दी जाएगी। राजकुमारी के नाम पर तो बूढ़े पीले वैद्य भी मचल उठे। वह राज दरबार में रानी के इलाज को आने लगे, मगर उनके इलाज का असर रानी पर नहीं हो रहा था, तो राजा वैद्य को ही बंदी बना रहा था और जेल में डलवा रहा था। तभी धूर्तचंद ने राजा को सूचित किया, महाराज माफ करना, आप नहीं जानते कि बड़ी रानी और राजकुमारी का महल में कहीं अता पता नहीं है, लेकिन आप इस खबर को गुप्त रखना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वैद्य नहीं आ पाएंगे, राजकुमारी के लालच में ही आ रहे हैं। राजा बोला, धूर्तचंद तुम ठीक कह रहा है, मेरे लिए यही अच्छा रहेगा, लेकिन कोई वैद्य जब रानी को ठीक कर दिया तब हम क्या करेंगे? तब धूर्तचंद बोला, महाराज आप राजा हो, आप अपने फैसले बदल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। राजा बोला, धूर्तचंद मैं समझ गया कि अब क्या करना है। उधर चंदन 2 साल से जंगल वाली लड़की वन्या के पास जा रहा था। आज भी जंगल में गया था कि आंधी पानी आ गया, तो वन्या ने उसे आज फिर अपने घर रोकने की बात कही। बोली, आंख बंद करो, मैं अब तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। इस बुरे मौसम में घर कैसे जाओगे? चंदन वन्या के घर ही रह गया। वह वन्या से बोला, आप मेरी गुरु हो, आपने मुझे वह सब सिखा दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। अब मैं अपनी औषधियों का प्रयोग करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि राजा की रानी बीमार है। राजा ने घोषणा किया है कि रानी को ठीक करने वाले के साथ राजकुमारी का ब्याह कर दिया जाएगा। मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ। इतना सुनने के बाद वन्या उदास हो गई, फिर भी अपने को संभालते हुए बोली, आपको किसी लालच में नहीं पड़ना चाहिए, शादी ब्याह के लालच में तो बिल्कुल ही नहीं। आप नहीं जानते, ये राजा लोग धोखेबाज होते हैं। चंदन बोला, आपको नहीं पता कि मेरे अरमान बहुत ऊंचे हैं। मैं जब किसी तरह राज दरबार में स्थान पा गया तो आपको और आपके भाई को भी राज दरबार में स्थान दिलवा दूंगा। वन्या बोली, आप मेरी छोड़िए, मुझे जंगल ही बहुत पसंद है, आप अपना भाग्य आजमा सकते हो। दूसरे दिन चंदन राज दरबार गया और बोला, महाराज मैं रानी साहिबा का इलाज कर सकता हूँ। राजा बोला, हाँ हाँ शुरू करो। चंदन ने रानी का इलाज शुरू किया। चंदन के 3 दिन के इलाज में ही रानी ठीक हो गई। तब चंदन ने राजा को याद दिलाया, महाराज आप अब अपना वादा पूरा कीजिए। राजा बोला, कौन सा वादा? मैंने तो तुमसे कोई वादा ही नहीं किया था। तब चंदन बोला, राजकुमारी से ब्याह की बात प्रजा में फैलाए थे। राजा बोला, गुस्ताख लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी का नाम लेने की? मैं तुम्हें अभी सूली पर चढ़वा दूंगा। राजा सैनिकों को आदेश दिया, अभी इस लड़के को सूली पर चढ़ा दो। सैनिक चंदन को पकड़कर ले जाने लगे कि अचानक से एक हवा का झोंका आया और चंदन हवा में गायब हो गया। सैनिक देखते रह गए। चंदन अब जंगल के मध्य वन्या के घर में था। वन्या बोली, मिल गई आपको राजकुमारी, कर लिया राजकुमारी से ब्याह, मिल गई दिल को खुशी। मैं 2 साल से आपको सब कुछ सिखा रही थी, क्या मैं पागल थी? आप मेरे कौन थे? मुझे क्या पड़ी थी कि आपको जानकारी देती? बिना किसी स्वार्थ के कोई किसी को प्रसाद भी नहीं देता। लोग भगवान का नाम भी अपने स्वार्थ के लिए लेते हैं। मेरा भी अपना स्वार्थ था कि आप मुझे पसंद करो, मुझे अपनी पत्नी बनाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन आपको धन चाहिए था, राजा गद्दी चाहिए थी। चंदन बोला, आप मुझे माफ करो, मैं आपकी भावना को नहीं समझ सका था। मैं आपको गुरु मान रहा था,
इसलिए गुरु से प्रेम करो। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। मगर आपने भी तो मुझसे कभी प्रेम का इजहार नहीं किया। आप एक बार भी इशारा की होती तो मैं कभी गलत सोचता ही नहीं। मगर आप मुझे माफ कर दो। आप देवी हो, दया के सागर हो। आप मुझे मौत के मुंह से निकाल लाए हो। मैं नहीं जानता कि आप स्त्री हो या कोई देवी हो, लेकिन मैं अब आपका दास हूँ। लड़की बोली, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक ऋषि कन्या हूँ। मेरे पिता अब समाधि ले चुके हैं, लेकिन जाने से पहले मुझे बहुत सी जादुई सिद्धियां दे गए थे, औषधियों की जानकारी दे गए थे। मैं जादुई विद्या से ही यह घर तैयार की हूँ। असल में यहाँ कोई घर नहीं है। मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं अदृश्य हो सकती हूँ। उसी के बल पर आपको बचा लाई। मेरे छूने से आप अदृश्य हो गए थे। मेरा कोई भाई भी नहीं है। वह बात भी मैं झूठ बोली थी। मैं अब आपसे ब्याह करना चाहती हूँ और आपके साथ ही आपके घर में रहना चाहती हूँ। चंदन बोला, मैं आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूँ। वन्या बोली, आप इस तरह नौकर बन जाओगे तो मैं कैसे आपके साथ रह पाऊंगी। आप पति बनकर रह पाओगे तब रह पाऊंगी। किसी को आदर देना, प्यार देना एक अलग बात है और दास्ता दूसरी बात। चंदन बोला, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ। और मेरी नजर में स्त्री मर्द से बड़ी होती है। आप हमेशा मेरे लिए बड़ी रहोगी। चंदन वन्या से ब्याह कर अपने घर ले आया। उसके माता पिता बहू पाकर खुश हुए। उधर रानी ठीक हो जाने के बाद राजा को ही रास्ते से हटाने की बात सोचने लगी। उसने राजा को रात में सोए हुए में मार डाला। राजा प्रताप सिंह पत्नी के हाथों मारा गया। पिता की मृत्यु की बात सुनकर राजकुमार विजय अपने मामा की मदद से रत्नपुर पर हमला कर दिया। रानी मोहिनी डर के मारे झटकापुर भाग गई। विजय अपने राज्य का शासक बन गया। वह अपनी माँ और बहन के साथ रत्नपुर में राज करने लगा। इधर वन्या और चंदन खुशी खुशी रहने लगे। चंदन अब राज्य का सबसे बड़ा वैद्य था। अब उसकी पहुंच कई राज्यों तक थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि घमंड और चापलूसी राजाओं को भी बर्बाद कर देती है, जबकि सच्चा ज्ञान और नेकी इंसान को हर मुश्किल से बचा लेती है। लालच का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही ले जाता है। जब इंसान अपने जाने पहचाने माहौल से निकलकर एक नई दुनिया में कदम रखता है, तब उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। माया के लिए भी यही बात थी। वह गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलती बैलगाड़ी में बैठी थी और उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। जिस घर में वह पली बड़ी थी, जहां हर दीवार और हर कोना उसकी पहचान का हिस्सा था, वह सब पीछे छूट चुका था। अब उसके सामने एक नया सफर था, एक नई जिम्मेदारी थी। ससुराल, क्या वहां उसे अपनाया जाएगा? क्या वह सबकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, या यह परीक्षा उसकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान साबित होगी? ससुराल सिर्फ एक घर नहीं होता, यह एक परंपरा होती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर नए रिश्ते की डोर नाजुक होती है, हर शब्द का वजन होता है और हर गलती एक कसौटी बन जाती है। माया को नहीं पता था कि उसका यह सफर आसान होगा या मुश्किल, लेकिन इतना जरूर था कि यह सफर उसे सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक निडर और समझदार स्त्री बनाएगा। आज से उसकी ससुराल की परीक्षा शुरू हो रही थी, जिसमें हर दिन, हर रिश्ता और हर परिस्थिति उसे परखने वाली थी। क्या माया इस परीक्षा में सफल होगी? क्या वह अपने ससुराल में अपनी जगह बना पाएगी? आइए इस रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे माया अपने धैर्य, हिम्मत और समझदारी से अपने नए जीवन की हर कसौटी को पार करती है। गांव का माहौल और माया का सफर। गांव के कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ी की आवाज गूंज रही थी। आसमान में हल्की सी धुंध थी और खेतों में पसरी हरियाली मन को सुकून दे रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी और पक्षियों की चहचहाट से पूरा माहौल गांव की सुगंध में रचा बसा लग रहा था। उसी बैलगाड़ी में बैठी थी माया, जो आज पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। उसके मन में न जाने कितनी उलझने थी। घूंघट के अंदर से उसने एक नजर अपने पति राजू पर डाली, जो बैलगाड़ी के आगे बैठा था। वह सीधा सादा लेकिन समझदार और मेहनती था। माया के पिता ने बहुत गरीब घर में उसकी शादी की थी, लेकिन यह बात उसे कभी बुरी नहीं लगी। उसकी माँ ने उसे हमेशा समझाया था कि घर बड़ा हो या छोटा, इज्जत और मेहनत से जीने वाला इंसान ही असली सुख पाता है। पर ससुराल कैसी होगी?
वहां लोग कैसे होंगे? ये सब सोचकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बैलगाड़ी जैसे ही गांव में पहुंची, रास्ते के दोनों ओर खड़े लोगों ने नई दुल्हन को देखने के लिए घूंघट के अंदर झांकने की कोशिश की। औरतें धीरे धीरे कानाफूसी करने लगी। बहुत सुंदर लग रही है बहू, लेकिन देखना इसे यहाँ की आदतें कब लगती है। हम देखते हैं सास ससुर के साथ निभा पाएगी या नहीं। माया को यह सब सुनाई दे रहा था। उसकी सास चंदा देवी दरवाजे पर खड़ी थी, लाल रंग की साड़ी में लिपटी हुई, आंखों में एक अजीब सा संदेह था। माया जैसे ही बैलगाड़ी से उतरी, उसकी सास ने बिना कुछ कहे उसे अंदर बुला लिया। घर छोटा था लेकिन बहुत साफ सुथरा। मिट्टी की दीवारों पर गोबर से लिपाई की गई थी और दरवाजे पर आम के पत्तों की बंधनवार लटक रही थी। अंदर पहुंचते ही माया को लगा जैसे वह एक अलग दुनिया में आ गई हो। सास ने बिना मुस्कुराए कहा, पहले रसोई में जा और पानी गर्म कर, सबको हाथ मुंह धोना है। माया को समझ आ गया कि उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उसने धीरे से अपना घूंघट ऊपर किया और पानी गर्म करने चल पड़ी। गांव में गैस का चूल्हा नहीं था, लकड़ियों से जलता चूल्हा था। माया ने अब तक कभी लकड़ी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था, लेकिन आज उसे सीखना ही था। उसने घूंट भरकर हिम्मत जुटाई और चूल्हे में फूंक मारकर आग जलाने लगी, पर लकड़ियां गीली थी, आग पकड़ ही नहीं रही थी। इतने में उसकी ननद पारो वहां आ गई। वह लगभग ताने मारने के अंदाज में हंसते हुए बोली, क्या भाभी, आग भी नहीं जला पा रही? शहर में सब आसान होता है, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। माया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कोशिश करती रही। बड़ी मुश्किल से चूल्हे में आग जली। उसकी सास चुपचाप देख रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। माया ने गर्म पानी तैयार कर दिया और सभी घर वालों ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया, लेकिन उसे खुद खाने को नहीं दिया गया। वह चुपचाप बैठी रही। फिर अपनी ननद से पूछ लिया, मुझे भी खाना लेना है? पारो ने हंसकर कहा, पहले सास ससुर, फिर देवर, फिर ननद, फिर बाकी लोग और सबसे आखिर में बहू। यही गांव का नियम है। माया को यह सुनकर धक्का तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिर जब सब खा चुके तब उसे खाने को मिला, और खाने के लिए उसे छांटे हुए चावल मिले और सब्जी भी नाम मात्र की। वह समझ गई कि यह सिर्फ उसकी परीक्षा की शुरुआत थी। शाम होते होते एक नई समस्या आ गई। गांव में एक नियम था कि नई बहू को पहली रात ही कुएं से अकेले पानी भरकर लाना होता था। माया ने कभी कुएं से पानी नहीं निकाला था और उसे डर भी लग रहा था। गांव की औरतें इकट्ठा होकर देखने लगी कि क्या वह यह कर पाएगी या नहीं। माया ने घड़े को उठाया और कुएं की तरफ बढ़ी। कुआं गहरा था और रस्सी से पानी निकालने में ताकत लगती थी। गांव की औरतें खुसर पुसर कर रही थी, देखो ये लड़की कर पाएगी या नहीं। अगर पानी नहीं भर पाई तो समझो बहू में दम नहीं है। माया ने धीरे से रस्सी पकड़ी, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा नीचे डाला, रस्सी उसके हाथ से छूट गई और घड़ा कुएं में गिर गया। औरतें हंसने लगी। उसकी सास ने दूर से देखा और कहा, अगर पानी नहीं भर पाई तो समझ लो कि बहू नाकाम है। माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह दोबारा कोशिश करने लगी। इस बार उसने अपने दुपट्टे से हाथों को कसकर बांधा ताकि रस्सी उसकी पकड़ में बनी रहे। धीरे धीरे उसने रस्सी खींची और काफी मशक्कत के बाद उसने पानी निकाल ही लिया। औरतें चुप हो गईं। सास ने भी पहली बार ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। माया ने महसूस किया कि उसकी परीक्षा की पहली रात बहुत कठिन थी, लेकिन वह हार नहीं मानने वाली थी। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली किरण जब गांव के आंगन में फैली तो माया की आंखें खुली। पिछली रात की थकान अभी भी उसके शरीर में थी, लेकिन ससुराल में बहू के लिए आराम नाम की कोई चीज नहीं होती। उसने जल्दी से उठकर अपना घूंघट ठीक किया और कमरे से बाहर निकली। बाहर आकर देखा कि उसकी सास पहले ही आंगन में बैठकर तुलसी को जल चढ़ा रही थी। माया धीरे धीरे उनके पास गई और नम्र स्वर में बोली, माँ जी, कोई काम हो तो बता दीजिए। सास ने एक नजर उसे देखा, फिर ठंडे स्वर में कहा, बहू, ससुराल में काम मांगना नहीं पड़ता, खुद ही देखना पड़ता है। माया ने झटपट रसोई की तरफ कदम बढ़ाए। चूल्हा जलाना अब भी उसके लिए चुनौती था, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह से सबको नाश्ता बनाकर देना है। उसने बड़ी मुश्किल से आग जलाई और जल्दी जल्दी आटा गूंथ कर पराठे बनाने लगी। इतने में ननद पारो आकर बोली,
भाभी जल्दी करो, नहीं तो सब चढ़ जाएंगे। माया ने उसकी बात सुनी और हाथों की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन भाग दौड़ में उसका हाथ चूल्हे की जलती लकड़ी से छू गया और हल्का सा जल गया। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुप रही। उसने बिना कुछ बोले अपने काम में ध्यान लगाया और नाश्ता तैयार कर दिया। घर के सभी लोग चौके में बैठकर खाने लगे। ससुर ने एक कौर लिया और बोले, नमक थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है, सीख जाएगी। सास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ननद पारो ने धीरे से कहा, भाभी, गांव में बहू को हर चीज सही बनानी होती है, वरना लोग ताने मारते हैं। माया चुपचाप खड़ी रही। उसने महसूस किया कि हर किसी को खुश करना इतना आसान नहीं है। दोपहर होते ही माया को दूसरा बड़ा काम दिया गया, आंगन में बैठकर सबके कपड़े धोने का। गांव में ना तो वॉशिंग मशीन थी और ना ही कोई आधुनिक सुविधा। उसे बड़े से तसले में पानी भरना था और साबुन से कपड़े रगड़ रगड़ कर धोने थे। उसकी हथेलियां लाल पड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसकी सास आई और बोली, जल्दी हाथ चला, धूप ढलने से पहले सब कपड़े सूख जाने चाहिए। माया ने और तेजी से कपड़े धोने शुरू किए। कुछ ही देर में देवर रामू वहां आया और बोला, भाभी, पानी तो सही से निचोड़ो, नहीं तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। माया ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। वह समझ चुकी थी कि हर कोई उसे परख रहा था। शाम को गांव में एक उत्सव था। घर के सभी लोग जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन माया को कुछ नहीं बताया गया। जब उसने ननद से पूछा, क्या मुझे भी चलना है, तो पारो ने हंसकर कहा, नई बहू को ऐसे ही नहीं ले जाते, पहले ससुराल में कुछ दिन ठीक से निभाओ, फिर कहीं जाने की इजाजत मिलेगी। माया को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने मन मसोस कर अपने कमरे में जाना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद घर में कोई नहीं था। माया अकेली थी और सोचने लगी कि क्या वह कभी इस घर का सही मायने में हिस्सा बन पाएगी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, बहू, अकेली बैठी हो? यहाँ नई बहू को यूं अकेले नहीं छोड़ते, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। माया ने चौंक कर पूछा, आप कौन है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बस एक अपना मानो, मेरी बातों को याद रखना, ये ससुराल तुम्हारा असली इम्तिहान है, जो जीत गया वही राज करेगा। माया को ये शब्द अजीब लगे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। माया सोच में पड़ गई कि यह कौन थी और क्यों आई थी। क्या यह कोई संकेत था या कोई सच्चाई छिपी थी? रात हुई तो घर के लोग वापस आए। सब खुश थे, लेकिन माया चुपचाप रही। तभी उसकी सास ने उसे पास बुलाया और बोली, कल सुबह जल्दी उठ जाना, कल तुझे खेतों में भी जाना है। माया ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उसे अब एहसास होने लगा था कि ये ससुराल सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक युद्ध भूमि थी, जहां हर दिन नई परीक्षा देनी थी। लेकिन उसे अब हार मानने का सवाल ही नहीं था। सुबह होते ही माया की नींद खुली तो देखा कि आंगन में हलचल मची हुई थी। उसकी सास, ननद और देवर सब तैयार हो रहे थे। सास ने माया को देखते ही कहा, आज खेतों में जाना है, जल्दी तैयार हो जा। वहां काम करना आसान नहीं होता, लेकिन बहू को सब कुछ सीखना पड़ता है। माया ने धीरे से सिर हिलाया और जल्दी से कपड़े बदलने चली गई। जब वह बाहर आई तो देखा कि ननद पारो पहले ही घर के कामों में लग चुकी थी। माया ने जल्दी जल्दी रसोई में जाकर चाय बनाई और सबको दे दी। फिर वह सास के साथ खेतों की ओर चल दी। रास्ते में गांव की कच्ची सड़कों से गुजरते हुए उसने देखा कि कई औरतें अपने सिर पर घड़ा रखे जा रही थी। कुछ खेतों में पहले से काम कर रही थी। गांव की यह दुनिया उसे नई लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं यह सब उसे अपने मायके की याद दिला रही थी। खेत में पहुंचते ही उसकी सास ने कहा, अब ध्यान से सुन, यहाँ काम करने के अपने तरीके होते हैं। फसल काटनी हो तो हंसिया ऐसे पकड़ते हैं और घास निकालनी हो तो घुटनों के बल बैठकर करना होता है। माया ने सिर झुका लिया और हाथ में हंसिया पकड़कर फसल काटने लगी। शुरू में उसे काफी परेशानी हुई। हंसिया पकड़ते ही उसकी उंगलियों में हल्की खरोंच आ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पास में खड़ी एक बुजुर्ग औरत, जो गांव की बाकी औरतों के साथ काम कर रही थी, उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, नई बहू को ऐसे ही मेहनत करनी पड़ती है, धीरे धीरे सब आ जाएगा।
गर्मी बढ़ती जा रही थी और पसीना माया के चेहरे पर बहने लगा था, लेकिन वह लगातार मेहनत करती रही। दोपहर होते होते उसकी सास ने कहा, अब घर चल, खाना बनाना भी तेरा ही काम है। माया ने जल्दी से काम समेटा और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मन में संतोष था कि उसने कुछ नया सीखा। घर पहुंचते ही उसे दोबारा रसोई में जाना पड़ा। आज उसे अकेले ही सबके लिए खाना बनाना था। वह जल्दी जल्दी चूल्हा जलाने लगी, लेकिन लकड़ियां सही से नहीं जल रही थी। तभी ननद पारू आई और हंसते हुए बोली, भाभी, इतना धीमे काम करोगी तो सबको भूख से गुस्सा आ जाएगा। माया ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथों की गति तेज कर दी। जैसे तैसे उसने दाल, चावल और सब्जी बना ली। जब सब खाने बैठे तो ससुर ने चुपचाप खाना खाया और बिना कुछ कहे उठकर चले गए। सास ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माया को समझ नहीं आया कि यह अच्छा संकेत था या बुरा। शाम को जब वह आंगन में बैठी थी, तभी देवर रामू आया और धीरे से बोला, भाभी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? यहाँ सबको खुश रखना आसान नहीं है। माया ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ अपने कर्तव्य निभा रही हूँ। एक दिन सब मुझे जरूर अपनाएंगे। रामू ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और सिर हिलाकर चला गया। रात हुई तो माया अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रही थी कि क्या वह इस ससुराल की परीक्षा में सफल हो पाएगी। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। माया ने चौंक कर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो पिछली रात आई थी। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, बहू, यह तो बस शुरुआत है। तुझे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन याद रखना, धैर्य और समझदारी ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। माया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन तब तक वह औरत गायब हो चुकी थी। माया सोच में पड़ गई कि यह औरत कौन थी। क्या वह सिर्फ एक सपना थी या कोई संकेत? लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि यह ससुराल सिर्फ रिश्तों की डोर से नहीं, बल्कि परीक्षा की कसौटी पर टिकी हुई थी, और उसे इस परीक्षा को हर हाल में पास करना था। रात के अंधेरे में माया की आंखों में नींद नहीं थी। दिन भर की थकान उसके शरीर पर हावी थी, लेकिन मन में उठते सवाल उसे सोने नहीं दे रहे थे। कौन थी वह बूढ़ी औरत? क्या वह महज एक सपना थी या सच्चाई? क्या यह कोई संकेत था कि उसकी परीक्षा अभी और कठिन होने वाली थी? विचारों के बीच जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब माया की आंख खुली तो सूरज की किरणें आंगन में फैल चुकी थी। वह जल्दी से उठी और रसोई में चली गई। वहां पहले से ही उसकी सास खड़ी थी, जो शायद इस इंतजार में थी कि बहू कब उठेगी। माया ने झुककर प्रणाम किया और कहा, माँ जी, आज का काम क्या क्या करना है? सास ने उसे घूरते हुए कहा, आज तुझे खेत के काम के अलावा घर का भी सारा काम संभालना होगा। बहू सिर्फ चूल्हा छौंका करने के लिए नहीं होती, उसे हर हाल में परिवार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। माया ने सिर झुका लिया और काम में जुट गई। पहले उसने जल्दी जल्दी घर के आंगन को बुहारा, फिर पानी भरने के लिए कुएं की ओर चली गई। कुएं पर गांव की कुछ और औरतें पहले से पानी भर रही थी। जब माया ने बाल्टी कुएं में डाली तो उसमें से पानी निकालना उसके लिए आसान नहीं था। उसे अपने मायके में कभी इतना मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ा था। तभी पीछे से किसी ने हंसते हुए कहा, नई बहू का हाथ कांप रहा है। ये आवाज उसकी ननद पारो की थी। बाकी औरतें भी हंसने लगी। माया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी निकाला और घड़ा भरकर घर ले आई। घर पहुंचते ही सास ने उसे खेत जाने के लिए कहा। आज उसे अकेले जाना था। गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए वह सोच रही थी कि यह सब कितना अलग था। मायके की नरम छांव से ससुराल की तपती धूप तक का सफर कितना कठिन था। जब वह खेत पहुंची तो वहां पहले से ही कुछ और औरतें काम कर रही थी। माया ने चुपचाप काम शुरू किया। फसल काटते हुए उसके हाथ में एक गहरी चोट लग गई। खून बहने लगा, लेकिन उसने अपने दुपट्टे से हाथ बांध लिया और बिना रुके काम करती रही। तभी पास खड़ी एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बहू, इतना मत सहा कर। औरत जब दर्द सहती है तो लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। माया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। काम खत्म करके जब वह घर लौटी तो देखा कि सास और ननद चौकी में बैठी थी। माया ने जल्दी से खाना बनाना शुरू किया, लेकिन हाथ में चोट होने की वजह से उसे परेशानी हो रही थी।
जब वह चपाती बेल रही थी तो उसकी उंगलियां कांपने लगी। पारो ने यह देख लिया और मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे भाभी, ये क्या, हाथ कांप क्यों रहे हैं? ससुराल में रहने के लिए इतना कमजोर दिल नहीं होना चाहिए। सास ने भी तीखे स्वर में कहा, अगर इतना ही मुश्किल लगता है तो मायके क्यों नहीं चली जाती? माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपने आंसू छिपा लिए और धीरे धीरे अपना काम पूरा किया। रात को जब वह अपने कमरे में आई तो खुद से एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या वह इस ससुराल को कभी अपना बना पाएगी? तभी उसे फिर से वही हल्की सी आहट सुनाई दी। जब उसने दरवाजे की ओर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार माया को डर नहीं लगा। उसने धीरे से पूछा, आप कौन है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूं जिसे तू देख तो सकती है लेकिन छू नहीं सकती। तेरा मन तुझसे कहता है कि यह घर तुझे अपनाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि तुझे इसे जीतना होगा। ये ससुराल तेरी परीक्षा ले रहा है, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। माया के मन में सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन जब तक वह कुछ और पूछती, बूढ़ी औरत गायब हो गई। इस बार माया को यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं था, कुछ ना कुछ रहस्य जरूर था जिसे समय के साथ खोलना था। अगले दिन सुबह जब माया उठी तो उसने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस किया। अब उसे सिर्फ अपने ससुराल की परीक्षा नहीं देनी थी, बल्कि इस घर में अपनी पहचान भी बनानी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली परीक्षा उसे कहीं ज्यादा कठिन होने वाली थी। माया की आंखों में नींद तो थी, लेकिन मन में बेचैनी ज्यादा थी। ये रात भी बाकी रातों की तरह थी, अंधेरी, रहस्यमयी और विचारों से भरी हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस बूढ़ी औरत की बातें क्या वाकई सच थी। क्या यह ससुराल उसे कभी अपनाएगा, या यह परीक्षा कभी खत्म ही नहीं होगी? सुबह हुई तो वह हमेशा की तरह जल्दी उठ गई और घर के कामों में लग गई। आज उसे खेत भी जाना था और घर के सारे काम भी निपटाने थे। सास ने उसे देखते ही कहा, आज गांव के कुछ मेहमान आने वाले हैं, सब कुछ अच्छे से तैयार करना, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माया ने सिर हिलाया और सबसे पहले आंगन को अच्छे से बुहार दिया, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। लेकिन आज सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब वह खाना बना रही थी तो पारो ने चुपके से नमक की डिब्बी बदल दी। माया को इस बात का अंदाजा नहीं था। जब खाना परोसा गया तो पहली ही बाइट लेते ही ससुर ने गुस्से से कहा, ये क्या बनाया है, इतना ज्यादा नमक डाल दिया। सास ने भी तंज कसते हुए कहा, तुझे रसोई संभालनी नहीं आती तो पहले सीख तो लेती, मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा करवा दिया। माया को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। उसने तो ध्यान से नमक डाला था। तभी पारो हंसते हुए बोली, भाभी, तुमने ही तो नमक डाला था, अब क्या सफाई दे रही हो? माया को इस चालाकी का एहसास हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी गलती मानी और दोबारा खाना बनाने लगी। उसकी सास और ससुर की आंखों में अब भी नाराजगी थी, लेकिन वह जानती थी कि बहू को यहाँ अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। शाम को जब वह खेतों से लौटी तो देखा कि आंगन में गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। वे लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। माया चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी, जहां कुछ लोग किसी जमीन के झगड़े को लेकर बहस कर रहे थे। ये मामला उसके ससुर के खेतों से जुड़ा था। ससुर जी की चिंता चेहरे पर साफ दिख रही थी। माया ने धीरे से कहा, बाबूजी, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? ससुर ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोले, तू घर के कामों पर ध्यान दे, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। माया चुप रह गई, लेकिन उसने इस मामले की सच्चाई जानने की ठान ली। रात को जब सब सो चुके थे, माया ने आंगन में अकेले बैठे ससुर से पूछा, बाबूजी, अगर आप मुझे इस परिवार का हिस्सा मानते हैं तो मुझे भी परिवार की मुश्किलों को समझने का हक होना चाहिए। ये सुनकर ससुर कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, गांव में जमीन को लेकर बहुत झगड़े होते हैं। कुछ लोग हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और हमें अपनी हकदारी साबित करनी होगी। माया ने सोचा, क्या यह भी उसकी परीक्षा का एक हिस्सा था? क्या अब उसे सिर्फ बहू बनकर नहीं, बल्कि इस परिवार की असली सदस्य बनकर कुछ करना था? उसने ठान लिया कि इस मामले की पूरी सच्चाई जानकर अपने परिवार की मदद करेगी। अगले दिन वह चुपचाप गांव के बुजुर्गों के पास गई और वहां खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। तभी गांव के मुखिया की आवाज आई,
जिसके पास असली दस्तावेज होंगे जमीन उसी की होगी। ये सुनकर माया को याद आया कि एक बार उसने घर के पुराने बक्से में कुछ पुराने कागजात देखे थे। वह बिना देरी किए घर पहुंची और बक्सा खोलकर उन कागजातों को देखने लगी। उसे वहां पर ससुर जी की जमीन के असली दस्तावेज मिल गए। वह दौड़कर आंगन में आई और ससुर को वह कागजात दिखाए। ससुर ने ध्यान से उन्हें पढ़ा और एक गहरी सांस ली। यह तो वही कागज है जिनकी हमें जरूरत थी। माया की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। अगले ही दिन पंचायत बुलाई गई और माया के दिए गए दस्तावेजों से ये साबित हो गया कि जमीन उनके परिवार की ही थी। गांव वालों ने ससुर की सच्चाई को स्वीकार किया और जमीन का विवाद खत्म हो गया। जब माया घर लौटी तो सास ने पहली बार उसकी ओर नरम नजरों से देखा और कहा, बहू, आज तूने सच में इस घर को संभाल लिया। ये पहला मौका था जब सास ने माया की तारीफ की थी। उस रात जब माया अपने कमरे में आई तो फिर से दरवाजे पर आहट हुई। वह समझ गई कि वही बूढ़ी औरत आई होगी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। माया मुस्कुराई और धीरे से कहा, अब मुझे किसी के इशारों की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी राह बना सकती हूँ। माया को अब समझ आ गया था कि ससुराल सिर्फ रिश्तों का बंधन नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में वही पास होता है जो हर मुश्किल को धैर्य और समझदारी से पार करता है।